अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो, भाग्यशाली के पास धन होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो, और पैसे के साथ अगर स्वस्थ है तो आप सौभाग्यशाली हो, क्योंकि संपत्ति सब कुछ नहीं होती है स्वस्थ अगर नहीं है तो। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको खुद पता नहीं कि हमारे पास संपत्ति कितनी है, पर डॉक्टर ने मना कर दी, मर जाओ अगर तेल को बूंदा भीतर सरक गौ गरे की तो। अब का करो करोड़ों की संपत्ति को, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा ड्राइवर है, ढाबा पे गाड़ी लगाता है, 8 तंदूरी खाते है, पैसा मालक देते हैं, और जब मालक को नंबर आउट सो मूंग की दाल को पानी पी रहे सिसिया में भरे धरे। किस मतलब की वो संपत्ति बताओ। अगर पैसा है तो आप भाग्यशाली हो, पैसे के साथ अगर स्वस्थ है तो आप सौभाग्यशाली हो, और संपत्ति और स्वस्थ के साथ अगर सत्संग है तो आप महाभाग्यशाली हो। फिर आपसे बड़ा भाग्यशाली दुनिया में और कोई नहीं है। बिना भगवान के कृपा के सत्संग सुलभ नहीं हो सकता है। दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षण भंगुरा। सबसे पहले तो मनुष्य का तन मिलना कठिन, और मनुष्य का तन मिल जाए तो इसको संभालना उससे ज्यादा कठिन, क्योंकि कोई भरोसा ही नहीं है कब कहां कैसे ये शरीर हमें छोड़ करके चला जाए। मनुष्य का तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और अगर संभल जाए तो सत्संग में लगाना सबसे ज्यादा कठिन। सबसे ज्यादा कठिन है भगवान का भजन। तो अगर ये कीमती चोला देखो, भगवान ने यह मनुष्य तन आपको उपहार के रूप में दिया है, गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है। अब कोशिश ये करना कि इस उपहार का उपहास ना बन जाए, मजाक ना बन जाए इस शरीर का। बहुत कीमती चोला है। मुसाफिर मत घबराना रे, ना अटको ना भटको तुम तो चलते जाना रे, मुसाफिर मत घबराना रे। विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती, और क्रोध अग्नि को जीवन में मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। देखो कई बार हमारा जन्म हुआ है और कई बार हम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अंगम गलतम मुंडम पलतम दसन विहीनम त्यासा पिंडम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पर भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। देखो भैया, अगर इस शरीर को ज्यादा साफ ना कर पाओ कोई बात नहीं, अगर इस शरीर में पुण्य की मात्रा ना बढ़े तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करना कि शरीर में अगर पुण्य की मात्रा नहीं बढ़ा सकते हो तो फिर पाप की मात्रा भी मत बढ़ाओ, पाप की मात्रा भी मत बढ़ाओ। क्योंकि जिंदगी ज्ञानी भी काट रहा है और अज्ञानी भी काट रहा है, कट तो दोनों की रही है। उदाहरण, कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। काटता है कि नहीं काटता? कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है, पर अंतर है, जब चूहा कपड़े को काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, और जब दर्जी कपड़े को काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। जिंदगी ज्ञानी भी जी रहा है, जिंदगी अज्ञानी भी जी रहा है, पर अज्ञानी ने जिंदगी को तमाशा बना लिया है और ज्ञानी ने जीवन को तीर्थ बना लिया है। अब फैसला आपको करना है कि आपका जीवन तीर्थ बनेगा कि तमाशा बनेगा। तो अगर इस शरीर को ज्यादा साफ नहीं कर सकते तो मत करो, भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही लौट जाए। अब कई लोगों ने लौटा दिया, जैसा मिला था वैसे का वैसा भगवान को लौटा दिया। नाम अब साफ आप सब लोग जानते हो उनका। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, और ज्यों के त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। इन लोगों ने जैसा मनुष्य तन मिला था वैसे का वैसा लौटा दिया। तो आप भी कोशिश करना
कि आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले, पर मानव की इस चुनरी पे मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। भगवान का नाम लेते रहो, बस निवेदन ये है, क्योंकि ये तोहफा है, गिफ्ट है, इसका उपहार मत बना देना। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है कथा की। एक सेठ था, अक्सर वो व्यापार के चक्कर में घर से बाहर रहता था। महीने में 2-4 दिन को आता, घर की व्यवस्थाएं बनाता और चला जाता। पर जब वो सेठ व्यापार के लिए बाहर जाता तो उसकी पत्नी घर में किसी पर पुरुष को बुला लेती। सेठ ने एक तोता पाल रखा था और वो सेठ उस तोते को पुत्रवत प्रेम करता था। खूब देर तक बातें भी करता था। तो जब भी व्यापार से आता तो पहले पत्नी से नहीं मिलता था, उस तोते से मिलता था। एक बार व्यापार करके सेठ जब घर आया तो सबसे पहले अपने तोते के पास गया पिंजड़े में। तब तक पत्नी पानी लेके आ गई। राजा ने तोते से, सेठ ने, व्यापारी ने तोते से कहा, और कैसे हो? तोता बोला कि घर में एक दूसरा आदमी आता था। शेतानी को तो पसीना आ गया, ये तो सब बता देगा, हमारा भेद खुल जाएगा तो पति घर से निकाल देगा। तो जैसे ही तोते ने कहा कि घर में एक आदमी आता था, पत्नी तुरंत बोली कि आप भी इतने हारे थके आए हो, चलो पहले हाथ मुंह धो लो, चाय पी लो, इसके बाद तोते से बात करना। तो सेठ उठा, हाथ मुंह धोने चला गया। ध्यान से सुनते जाना बात। सेठानी तुरंत अनार के दाने छील कर लाई और तोते को डाल दिए कि ये मान जाए। तोते ने अनार के दाने खाए, सेठ हाथ मुंह धो के आया और फिर बैठ गया। बोले, और तोता? बोले, घर में एक आदमी आता था। सेठानी ने कहा, इसको तो लगता है आज बेड़ा गर्क करके छोड़ेगा। सेठानी तुरंत गई तो मूंगफली के दाने ले आई, सेठ जी से बोली, चलो रोटी खा लो, इसके बाद बात करना। भोजन करके सेठ जी फिर आए। बोले, और मिट्ठू कैसे हो? बोले, घर में एक आदमी आता था। सेठानी को गुस्सा आ गई कि मैंने इसको मूंगफली के दाने खिलाए, अनार के दाने खिलाए, पर ये तो लगता है आज हमारी बात कह के मानेगा। सेठानी ने कहा, रुक जाओ सेठ जी, तो अभी सो जाएंगे, अब ना तुम्हें खाने को देंगे ना पीने को देंगे, मर जाओगे पिंजड़े में। तो दोपहर के बाद ना तोते को पानी रखा, ना कुछ खाने को दिया। सेठ जी सो गए। सुबह उठे सो फिर तोते के पास पहुंचे। कैसे हो मिट्ठू? बोले, घर में एक आदमी आता था। सेठानी ने कहा, इसको खिलाया तब भी नहीं माना, भूखा रखा तब भी नहीं माना, अब ये नहीं मानने वाला, एक काम करते इसको खोल के उड़ा दें, अब तो ना ये रहेगा ना कोई खतरा रहेगा। तो सेठ जी नहाने गए, सेठानी ने पिंजड़ा खोला और तोता उड़ा दिया। तोता उड़ करके अपने परिवार में गया। परिवार वालों ने कहा कि 10 साल बाद छूट के आए, कहां रहे? बोले, पिंजड़े में। बोले, छूट कैसे गए? तोते ने कहा, मैंने सत्य कहना नहीं छोड़ा, मैंने सत्य को नहीं छोड़ा, और जो सत्य को नहीं छोड़ेगा वही इस पांच भौतिक पिंजड़े से निकल के बाहर हो सकता है। आज की कथा जहां से चालू करनी है, सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। और भागवत का मूल सूत्र है सत्यम परम धीमहि। कैसी भी स्थिति परिस्थिति बन जाए पर सत्य को मत छोड़ो। उस तोते ने कहा, अगर मैं दाने के लोभ में, मूंगफली के लोभ में, भूखे प्यासे मरने के लोभ में अगर मैं सत्य छोड़ देता तो वो सेठानी मुझे पिंजड़े से मुक्त नहीं करती। सत्य को मत छोड़ो। और जहां आज हम लोग प्रसंग में प्रवेश करने वाले हैं वो यही हमको सिखा रहे हैं कि सत्य को मत छोड़ो। युधिष्ठिर ने आखिरी में जब जन्मे जय को परीक्षित जी को राज्य दिया तो सिर्फ एक ही बात कही परीक्षित से कि परीक्षित, हम लोगों के जीवन में बहुत विपत्ति आई, इतनी विपत्ति आई कि तुम्हारी दादी को भरी सभा में दुर्योधन ने नग्न करवाना चाहा, पर हमने सत्य को नहीं छोड़ा। तुम्हारे दादा भीम को जहर देके मारना चाहा, फिर भी हमने सत्य को नहीं छोड़ा। हम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में जलाना चाहा, फिर भी हमने सत्य रूपी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा। तो बेटा, तुम्हें मेरा अंतिम उपदेश यह है
कि हम पांचों भाइयों के जीवन में इतनी विपत्ति आई, फिर भी हमने सत्य रूपी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा। तो अब श्री कृष्ण तो है नहीं, परम धाम चले गए। तो बेटा तुम्हें शिक्षा यह है कि हमने सत्य रूपी कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो तुम्हारे जीवन में भी कितनी विपत्ति आए, तुम पर सत्य रूपी कृष्ण नाम को मत छोड़ना, तो जीवन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम नाम जप को मत छोड़ना। हमने कृष्ण को नहीं छोड़ा, तुम कृष्ण के नाम को मत छोड़ना। महाभारत का बिल्कुल अंतिम दिन है, बिल्कुल अंतिम दिन है। आज भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई। भगवान ने पांचजन्य नाम का शंख बजा दिया, पांडवों की विजय हो गई। पांडवों की विजय क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। और महाभारत में पांडवों के जीतने के 3 कारण। पहला कारण, एक बात बताओ, जब 2 दलों में चुनाव होता है, 2 पार्टियों में चुनाव होता है, तो चुनाव में विजय किसकी होती है? जिसके पास संख्या अधिक होगी वो जीत जाएगा ना? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? आप लोग बताओ। इस बात से सहमत हो ना कि जिसकी चुनाव में संख्या ज्यादा होगी वो जीत जाएगा? ये गणित तो रहली वालों की गलत पड़ रही है, अब ध्यान से सुना। ये गणित गलत होने वाली है आप लोगों की। एक पार्टी ने टिकट दिया दुर्योधन को और एक पार्टी ने टिकट दिया युधिष्ठिर को। धर्म की पार्टी से लड़े युधिष्ठिर और अधर्म की पार्टी से लड़े दुर्योधन। अब संख्या देखना किसके पास कितनी थी। दुर्योधन के पास जो संख्या थी वो थी 18,000 अक्षौणी सेना, आप सबने पढ़ा है। और युधिष्ठिर के पास कितनी संख्या थी? 13 अक्षौणी सेना। तो संख्या तो दुर्योधन के पास बहुत थी, पर जब चुनाव के परिणाम खुले तो जीत युधिष्ठिर की हो गई। यहां तो कम संख्या वाला जीत गया कि नहीं जीत गया? जीता है कम संख्या वाला कि नहीं जीता? जीत उसकी नहीं होती है जिसके पास संख्या बहुत होती है, जीत उसकी हो जाती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है। बोलो, जीत किसकी होगी? जिसके बगल में शंख वाला खड़ा होगा। और शंख वाला कब खड़ा होगा? चुनाव के परिणाम गिनती के बाद आते हैं। गिनती हो गई, चुनाव के परिणाम आ गए, कौन जीता कौन हारा। तो संख्या के परिणाम गिनती के बाद और शंख वाले के परिणाम विनती के बाद। जितनी अधिक विनती उसके चरणों में होगी उतने जल्दी वो तुम्हारे जीवन के परिणाम खोल देगा। इसलिए संख्या कितनी है ये मत सोचो। सोचने का विषय यह है कि शंख वाला हमारे पक्ष में है कि नहीं है। शंख वाला अगर हमारे पक्ष में है तो सब ठीक है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, जिनके बचपन का नाम था नरेंद्र, अपने गुरुदेव के पास गए और कहा, गुरुदेव मेरा एक शिष्य है, अगर आपको पेन कागज दे दिया जाए और उसे आपको कुछ नंबर देने हो तो क्या दोगे? रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए, बोले, बेटा नरेंद्र, पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे यजमान के पास है क्या? बोले, उसके पास बहुत पैसा है। बोले, 1 जीरो दे दो हमारी तरफ से। बोले, उसका परिवार बहुत बड़ा है। बोले, 1 जीरो और दे दो। बोले, उसकी पहुंच पकड़ बहुत ऊपर तक है। बोले, 1 जीरो और दे दो। बोले, वो थोड़ा दाऊ दादा टाइप का आदमी है। बोले, 1 जीरो और दे दो। अब स्वामी विवेकानंद जी उपलब्धि पे उपलब्धि गिना रहे हैं और रामकृष्ण परमहंस जी जीरो पे जीरो बढ़ा रहे हैं। आखिरी में नरेंद्र ने कहा, गुरुदेव ऐसे में तो लाख जीरो दे दो, जब जीरो का जोड़ लगेगा तो जीरो ही बनेगा कि नहीं बनेगा? रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए, बोले, नरेंद्र ये सारा संसार ही जीरो है, तुम जोड़ोगे इसमें क्या? स्वामी विवेकानंद समझ गए कि आज कुछ नया होने वाला है, कुछ मिलने वाला है गुरुदेव के मुंह से। बोले, गुरुदेव माना कि यह संसार जीरो है, पर अगर से जीरो की कीमत बढ़ानी हो तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले, नरेंद्र उस जीरो के आगे 1 को खड़ा कर देना चाहिए। जीरो की कीमत अपने आप 10 गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? लाख जीरो इकट्ठे हों पर 1 आगे ना खड़ा हो तो जीरो की कोई कीमत नहीं। युधिष्ठिर इसलिए हीरो बन गया क्योंकि उसके सामने कृष्ण खड़े हो गए और दुर्योधन के लाखों जीरो इकट्ठे रहे पर अंत में हाथ कुछ नहीं आया। तो विचारने का विषय यह नहीं है कि कौन आपके पक्ष में है कौन आपके पक्ष में नहीं है। विचारणीय विषय यह है कि परमात्मा आपके पक्ष में है कि नहीं है। और अगर परमात्मा आपके पक्ष में है,
जा पर कृपा राम की होई, सो ता पर कृपा करे सब कोई, और राम दाहिने जेई भये सो सबई दाहिने हो। जिस पे भगवान की कृपा हो जाए उसका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। हनुमान जी लंका के लिए उड़े, कथा लगभग आप सबको पता है। निश्चर एक सिंधु महरही, कर माया नभ के खग आही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनकी पर छाई। सिंह का नाम की एक राक्षसी रहती थी, समुद्र के भीतर दिखती नहीं थी। कब निकलती थी? जब कोई उड़ता था, वरना नहीं निकलती थी। जब कोई उड़ता था तो निकलती थी और उसकी छाया पकड़ लेती थी, गिरा करके फिर छुप जाती थी। वो सिंह का खाली समुद्र में नहीं है, वो सिंह का हमारे और आपके भीतर भी बैठी है, जिसका नाम है ईर्षा। ये हर व्यक्ति के भीतर है, दिखती किसी के भीतर नहीं है। ये बाहर कब निकलती है? जब कोई अपना वाला बढ़ने लगता है, तो फिर ये ईर्षा बाहर आती है और उसे गिराने की कोशिश करती है और उसे गिरा के फिर छुप जाती है। हनुमान जी उड़े, सिंह का ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली, खूब दम लगाई, खूब जोर लगाया, पर हनुमान जी की छाया गिरी ना। तो सिंह का को बड़ा चंबा लगा के मैंने अच्छों की छाया गिरा दी, और ये बंदर क्यों नहीं गिर रहा है? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले कि सिंह का, अभी तक तूने उसकी छाया गिराई होगी जिस पर किसी की छाया नहीं होगी। मेरे ऊपर मेरे राम की छाया है, और जिसके ऊपर राम की छाया हो जाए तो 1000 सिंहकाएं भी लग जाएं, पर मेरी छाया को गिरा नहीं सकते। इसलिए विचारणीय विषय यह नहीं है कि आपके साथ संख्या नहीं है, विचारणीय विषय यह है कि आपके साथ संख वाला है कि नहीं है। दूसरा कारण पांडवों के विजय का, कुछ लोग दुर्योधन की तरफ हो गए और कुछ लोग युधिष्ठिर की तरफ हो गए, पर ठाकुर जी अभी किसी की तरफ नहीं थे। दुर्योधन ने सुबह सुबह विचार किया, क्यों ना भगवान को अपने पक्ष में कर ले। तो सुबह सुबह दुर्योधन गया भगवान से मिलने। प्रभु जी हरो तन्ना कृपा राखियो, हे दीन बंधु भैया तन्ना कृपा राखियो, तन्ना कृपा राखियो। हम 3 घंटा मीत सके बाप की ने कहा है। हाँ, हम जजमान की भी मीत नहीं आगे कथा करा रहे, अच्छी न लगे हम आज भग जाए सागर। हाँ, ये मैं बिल्कुल नहीं है कि अब देवराज जी पैसा खर्च कर रहे तो इनकी हल्ला करत रहे। हाँ, मीत तो ने कहा है हम पिताजी के 3 घंटा, सो ध्यान राखियो आज इस बात को, ठीक? कितना खास हो तुमको, ये तो बिल्कुल इनसे खास को नहीं है दुनिया में अपनों, ठीक? वृंदावन बिहारी लाल की भाई। हमारे घरे आज जो हम सो हैं, तुम गाज जो, वो हमारे बस की नहीं है। सुनो तो हम छाती पटाएं, काय को नर यार फालतू में। तुम कहो कि भगवान को सुनाओ, तो हमारे घरे सोई ढेर लगो, हम घर ही नहीं पड़ा तरी थे बैठे बैठे, हमें तो तुम्हारे सुनावे आए। राम सुबह सुबह दुर्योधन भगवान को न्योता लेके गया युद्ध का। अब भगवान सो रहे थे, दुर्योधन भगवान के सिराने बैठ गया उसी पलंग पे, क्योंकि घमंडी है। और घमंडी आदमी उठवे बैठवे में भारी सोचत है, बुझा सोचत हम कुते बेज्जे को का सोचे, हमें तो बेज्जे को का सोचे। जबकि यथार्थ सत्य जा है कि जे को तुम्हें जानत है सो तुम कहूं बैठे रहो, बे रहो, और जे को नहीं जाना सो तुम कहूं बैठे रहो, मुझ के बैठे हैं। से तो रहली का एक सेठ एक बार बंबई जा रहा हो, तो नौकर ने कही के सेठ जी कपड़ा पहन ले। सेठ बोलो पगला रहली में को नहीं जाने रे, हमें क्या पैसा वारे कपड़ों से इज्जत या हो। और अगर कपड़ा से इज्जत होती तो तुमने खुद बताओ रहली वाले, तुमने तो हो सकत के हफ्ता में 3 जोड़ी नहीं लेते जो पैसा हुई है ज्यादा। तो पर यही रहली में 20-25 दुकानें तो हुई हैं हर कपड़ों की, ज्यादा हुई हैं, बड़ी बड़ी 50 तो हुई हैं। और हर दुकान के सामने वे पुतरा से नहीं धरी ले, वे दिन में 3 बेर कपड़ा बदला था। आज तक कोई उनके पांव पड़े यार ये तो 3 बेर कपड़ा बदल रहा है, तो चल के पहले दुकान में जाकर पहले पुतरियों के पांव पाल ला। सम्मान कपड़े से नहीं होगा, सम्मान तुम्हारे व्यवहार से होगा, सम्मान तुम्हारे चरित्र से होगा, सम्मान तुम्हारे भजन से होगा, सम्मान तुम्हारे परोपकार से होगा, पर कपड़े से नहीं होगा। सेठ जी ने कही रख ले हम बंबई में ही पहन लें। जैसे ही बंबई पहुंचे नौकर बोलो मालक अब बदल लो। मालक बोले पगलाए थे हमें को आ जाना कि हम पैसा वारे, हम कहीं 50 भर रहे थे। तो दुर्योधन अहंकारी है, और अहंकारी व्यक्ति उठने बैठने में बड़ा संकोच करता है। थोड़ी देर में गया दुर्योधन, अर्जुन बैठ गया उसी पलंग पर पांव के। दुर्योधन बैठा है सिराने उसी पलंग पे, ठाकुर जी सो रहे हैं और अर्जुन बैठा है सामने। अब भगवान उठे सो के, तो जैसे हम बैठे हैं सही बैठ गए। तो पहली नजर कौन पे पड़ है? देखो पांव के बैठो। अरे अर्जुन तुम
कब के आए? अब पीछे बैठा है दुर्योधन। बोला हम 1.5 घंटे पहले आए। भगवान बोले तुम, होगा फैसला कौन को जीतने कौन को हारने। मतलब अर्जुन पे कैसी नजर पड़ी भगवान की? सीधी। और दुर्योधन पे कैसी नजर पड़ गई? तिरछी। अजय पे भगवान की तिरछी नजर पड़ जाए वो कोनो युद्ध जीत सकत का। अजय पे सीधी नजर पड़ जाए वो कोनो युद्ध हार सकत का। अपन बोलचाल की भाषा ही में देखो, कहने लगे यार आजकल वे बहुत बढ़ रहे हैं, कहने लगे भज्जा भगवान की सीधी नजर आए उन पे, हमें कहने लगे यार वो परिवार तो बर्बाद होगा, कहने लगे भगवान की तिरछी नजर या होगा उन पे। और संकेत समझ लेना, सुबह उठो, अपनी क्रियाओं से निवृत्त हो, 2 लोटा पानी डालो और सबसे पहले अगल बगल जो मंदिर हो वहां जाओ। लोग पूछा कहां जा रहे? बोले सीधी नजर में बने रहे ऐसे मंदिर जा रहे हैं। 2 मिनट भगवान के सामने हाथ जोड़ के बिल्कुल सामने खड़े होना और कहना ठाकुर जी अपनी सीधी नजर बनाए रहियो। और अगर मंदिर नहीं गए और मंदिर के तैसे निकलत रहे तो भगवान देखें शाम को इधर पे न कर गाओ, सवेरे इधर पे न कर गाओ, तुम पे पर जे तिरछी नजर से मार जाओ रही में बात छोने। ध्यान रखियो, फिर को उन्हें बचा ले। जब तक ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी की सीधी नजर है तो सब ठीक ठाक चल रहा है, वरना सीताराम हो जाए। यहां किसी का कोई नहीं है। जौन परिवार के तुम्हें छींक आ जाए तो डॉक्टरों की लेन लगा दे, और जो ना ठाकुर जी ने छोड़ दाओ सुबह ही घर के लोग हरिया धरिया बे आगी लगाया। तनक बहुत तो नाटक दुनिया करा सो घर के भी करे। जब को घरे मर जाते सो सो लगाते घर के 10 12 मार हैं आ जाए, चल चल बैठा तुम्हारे मराए पे 6 आदमी तान रहे, फिर वे जाके वही पे गिरे हैं, फिर 2-3 जने तान ले आए, फिर वे वही पे गिरे। आधा घंटा बाद मर घटा में लोग हरिया लगाई। अब कई इलाहाबाद को का करना है, बरभान को जे है तना चिट्ठियां डाल दे सो जे को बैठ गया है सो तई तई लग जाए। अब तुम्हारे जा रहे थे, अब तो समराय ने समर रहे थे। भैया ईमानदारी जाहिर है, अपनी औकात इतनी है, ध्यान से सुनियो, सत्यता है, स्वीकार करो। एक माचिस की तिल्ली, 1 लोटा घी, 1 माचिस की तिल्ली, 1 लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पे कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। इससे ज्यादा कुछ औकात नहीं है अपनी। बताओ क्या है? कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। हाँ तुम्हारे मरे पे कछु हो तो दुख खुजे, पर कछु सबसे ज्यादा नाटक करत रिश्तेदार। कहो 6 साल से घरे नहीं आए हो, मर गए, इसमें हम तो देखा ही ना पाए, तो कहीं को बैठे थे कि जब मर जाओ जब हो। बताओ ये तो ऐसे नाटक करा थे यार। कहो रहली के स्टैंड से रोवे, पूरा रहली देख रहा हो कि तो आओ बैठे बारो, और 10 मिनट रोके कहीं जीत जी का होगा तो कहीं कछु नहीं, तना रात में बुखार चढ़ो तो ठीक है, कहीं अब चाय बना ले, जो भाव सो भाव। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी फोटो बनवाएगा, बहुत महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिन तक रोज ताजे फूलों की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस इतनी है आदमी की औकात। धूरा ने छटो है रे, तो तुम्हारे बता दे आज ये पराजों के कभी रोज पांव पर राजे के फोटो लगी सो। बताओ जो लड़का है, जो तीज त्योहार अगरबत्ती लगे है, अको 3 पीढ़ियों की फोटो टंगी रही, तो बहू दीवारी के दीवारी लठिया में बहरा बांध के झराऊ थे फोटो, ऐसे बहरा दे है बब्बा हर में न था बहू। आज ये पराजे भी टंगे टंगे सोच रहे कि बताओ रे खुंजा जाता जोरी थी खंगी बहू बहरा देवे मकर जा रो छुटावे। अन्याय हो रहा हो तो बता दो, ना हो रहा हो तो तुम तो हमारी बात को झूठ करो। प्यारे भगवान की नजर में बने रहना। पांडव भगवान की सीधी नजर में रहे तो दुर्योधन से युद्ध जीत गए। तीसरा कारण जो मैन है वो ध्यान से सुनो। अर्जुन है जीव और श्री कृष्ण है परमात्मा। अर्जुन रूपी जीव को श्री कृष्ण रूपी परमात्मा ने नहीं छोड़ा। कारण क्या अर्जुन से गलतियां नहीं हुई? जीवन में कोई ऐसा एक व्यक्ति दुनिया की छोड़ दो, इस पंडाल में खड़े हो जाओ कि हमसे आज तक जिंदगी में कोई गलती नहीं हुई। एक व्यक्ति खड़ा हो जाए कि मैंने आज तक कोई गलती की नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं जिससे गलती ना हुई हो, क्योंकि इंसान का स्वभाव है गलती तो करेगा।
वही गाना है ना, ऐसा कोई इंसान लाओ जिसने पाप ना किया हो। ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जिससे जीवन में कुछ ना कुछ पाप ना बन गया हो। तो क्या अर्जुन ने कोई गलती नहीं की? अब आप कथा से सब परिचित हैं। क्या भीष्म को छल से नहीं मरवाया? अर्जुन के रथ पे शिखंडी बैठा था कि नहीं बैठा था? फिर भीष्म को मारा गया। क्या द्रोणाचार्य को छल से नहीं मारा? युधिष्ठिर से कहलवा दिया गया, कह दो अश्वत्थामा मारा गया, थोड़ी देर में कह दिया हाथी। इतने में द्रोणाचार्य के शस्त्र छूट गए कि जब बेटा ही मर गया तो हम जी के क्या करेंगे। कर्ण को क्या छल से नहीं मारा पांडवों ने? फिर भी भगवान ने नहीं छोड़ा। कारण क्या है? कारण यह है, देखो गलती हर व्यक्ति से होगी। ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जो गलती ना करता हो। गलती कैसी हो? गलती गेंद जैसी हो। आप इतने ऊपर से गेंद को छोड़ो, गेंद गिरेगी पर तुरंत जमीन को छू के ऊपर आ जाएगी। मतलब अगर जिंदगी में एक गलती हो गई तो कान पकड़ लो कि अब दूसरी गलती कभी नहीं होगी। पर हम लोगों की गलती गेंद जैसी नहीं है। अपनी गलती है गीले मट्टी के लोंदा खाएं। एक बार जमीन में का गिरे और ऐसे चिपक गए कि फिर उठा ही नहीं रहे। एक गलती, दो गलती, तीन गलती, और गलती पे गलती करते करते एक दिन ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। गिरो, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे कैसे? जब तक गिरोगे नहीं तब तक संभलोगे कैसे? संभलने के लिए गिरना तो पड़ेगा, पर गिरो तो गंगा की तरह गिरो। गिरो तो गंगा की तरह गिरो। गंगा भी गिरी है। आप लोग बताना, क्या ब्रह्मा के कमंडल से शंकर के जटाओं में नहीं गिरी? क्या शंकर की जटाओं से कैलाश में नहीं गिरी? क्या कैलाश से हरिद्वार ऋषिकेश में नहीं गिरी? क्या ऋषिकेश हरिद्वार से प्रयाग में नहीं गिरी? क्या प्रयाग से सागर में जाके नहीं गिरी? गिरी। पर क्या गंगा की पवित्रता में कोई आंच आई? गिरना है तो फिर गंगा की तरह गिरो। मट्टी के लोंदे की तरह मत गिरो कि एक गलती, फिर गलती, फिर गलती, फिर गलती। और गलती करते करते एक दिन जिंदगी की लीला समाप्त। अर्जुन ने गलती की। अब जो सूत्र में आपको कथा का पकड़ाना चाहता हूं वो ध्यान से पकड़ना। हम मनुष्य हैं, हमसे गलती होगी। अर्जुन ने भी गलती की, पर अर्जुन 5 चीजें उठा के अपने घर में ले आया। और अगर तुम भी ये 5 चीजें उठा के अपने घर में रख लोगे तो तुमसे लाख गलती हो जाए, परमात्मा तुम्हें क्षमा कर देगा। परमात्मा तुम्हें क्षमा कर देगा। 5 चीजें कौन सी? सबसे पहले अपने घर में धर्म रखो। अर्जुन के घर में धर्मराज युधिष्ठिर है कि नहीं है? अपने घर में बल रखो। अर्जुन के घर में भीम है कि नहीं है? पर एक और भाव पकड़ना। हाउ खिसक आओ भैया, तना सरक आओ रे, खिसक आओ। हर आदमी आगे बढ़े फिर रहो, खिसक आओ। हो गए माई के माई मड़वा से, सरक आओ। कचू कचू कह रहे हो हमने बाप की नहीं मानी, तुम हो को रहा है। खिसक आओ रे भैया। हाँ आ जाओ, आ जाओ और आ जाओ। राम कौ राम। हाँ ब्राज जाओ भैया, ब्राज जाओ यथा स्थान अपने अपने स्थान पे बैठ जाओ। अब जरा सोच ले, जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम। पर न छूट जाए राजधानी। जरा सोच ले, जरा सोच ले, समझ ले प्राणी।
तेरी 2 दिन की जिंदगानी जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। करो रे भैया कोशिश तना चाम रेखो कुछ दिन के नोइया हो लूघरा खल ले, आखिरी में लूघरा कहूं यही काम में आ जाते कि बाल बच्चों से कह दे तेरे खाल पटा लियो, थैला बनवा लियो, इतवार के इतवार रहली के बाजार से सब्जी ले आइयो। हाथन के दांत के खिलौना भांत भांत के, मिर्गन की खाल मुनि संतों को भाई है, अच्छेरी की खाल कछु पानी भर लाते है, पर मानस की खाल कछु काम में न आते। इतने तक कि पहले बड़े बड़े घरों में हिरन के सिर कट के पकवा के लगा दे जाते, गिलेरी मर जाए तो मैं भूसा भर के 100 केस में धल लेता आदमी। आज तक देखो कि बहुत बड़ा आदमी मर गए कि मुड़ई काट के धल ले रे, बैठक में टांग ले भी देखत रे भी लूघरा घल है लूघरा, ये से तना जिगा तुम्हें ठोक दे। हरि बोल। काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। जपले श्यामा श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम, जपले श्यामा श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम, जपले श्यामा श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम, जपले श्यामा श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। वर न छूट जाए राजधानी, जरा सोच ले, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तो अर्जुन रूपी जीव के घर में धर्म रूपी युधिष्ठिर है, बल रूपी भीम है। पर एक बात और देखो, अर्जुन के घर में धर्म है बड़ा, उम्र में युधिष्ठिर बड़ा है, और बल है छोटा, भीम छोटा है। मतलब भगवान तुमको जितना बलवान बनाते जाएं, उससे थोड़ा सा अधिक तुम धर्मवान बने रहना। धर्म तुम्हारा बड़ा होना चाहिए और बल तुम्हारा छोटा होना चाहिए। और अगर बल तुम्हारा बढ़ गया और धर्म तुम्हारा छोटा पड़ गया तो तुम्हारे घर में आग लग जाएगी। इसका भी प्रमाण देखो, रावण के घर में भी दोनों हैं, धर्म माने विभीषण, बल माने कुंभकर्ण, और उसके घर में उल्टा है, बल बड़ा है उम्र में, कुंभकर्ण बड़ा था, अब विभीषण छोटा है धर्म। तो जिसके घर में धर्म छोटा पड़ जाए और बल बड़ा हो जाए, उसके घर में आग लग जाती है। और अर्जुन के घर में धर्म है बड़ा और बल है छोटा। अगर कोई जलने वाला दुर्योधन उनको लाक्षागृह में जलाना भी चाहता है तो श्री कृष्ण समय पे निकाल के ले जाते हैं। इसलिए अपने धर्म को आगे रखो, धर्म को बड़ा रखो। बल कौन सा? किसी को सताने वाला बल नहीं, विचारों का बल, खान पीन का बल, चरित्र का बल, भजन का बल, ये बल बढ़ाओ। विचारों का बल, हमारे यहां विचार नहीं है। अब जितने तुम्हारे पंडाल में बैठे सुधर गए पूरे, तुम्हारों ने बैठे बैठे इतनी तक सोच ली कि हम मंदिर जी हैं, अब हम भी धर्म बड़े हैं। बोलो अच्छा जी सोचा, कानों से कथा सुन रहे हो, तुम्हारे पूरे बदल गए। अब कारण काश अगर तुमने जो विचार पंडाल में पक्के उठाए हैं मन में, अगर इनमें से आधे भी विचार पक्के बने रहे, पर वे हैं गेट तक। अब भाई जो गेट ना खो और क्या हो तो महाराज आए, उनको काम ही है क्या वो, है ना। अब सब थोड़ी मानने अपन को महाराज की, है ना। विचारों का बल, अगर हमने एक बार विचार बना लिया कि हमको मंदिर जाना है तो उस विचार को पक्का रखो, कुछ भी हो जाए हम जाएंगे। अगर विचार बना लिया कि एक माला करनी है तो मैंने करने हैं, मन में अगर तुम्हारे ऐसा विचार आए कि तीरथ जाने तो तुरंत चले जाओ।
मंदिर को विचार आए तुरंत उठ के चले जाओ। तुम्हें लगे कि हनुमान चालीसा पढ़ लेते तो तुरंत पढ़ने लगो, काहे? क्योंकि दूसरे पल ये विचार रहा कि नहीं रहा कोई पक्की बात नहीं है। इसीलिए मन में कभी अच्छा विचार आए तो तुरंत कर डालो, और बुरा विचार आए तो कल पे टाल दो, क्योंकि कल तक अच्छा विचार भी नहीं रहेगा और कल तक बुरा विचार भी नहीं रहेगा। ना अच्छा विचार रहेगा कल तक, ना बुरा विचार रहेगा। जब विभीषण सुग्रीव लौट के नहीं आया 4 महीने, भगवान को गुस्सा आ गई। लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, आंखें लाल, और लक्ष्मण जी हंसने लगे। राम जी बोले ये क्या तरीका है, मुझे क्रोध आ रहा है तुम हंस रहे हो। लक्ष्मण जी बोले हमें यही बात की तो खुशी है, कम से कम तुम्हें गुस्सा तो आई मालक, तुम्हें आज तक गुस्सा ही नहीं आई। राम जी बोले मुझे बहुत तेज गुस्सा है। लक्ष्मण जी बोले कितनी? राम जी कितनी तेज गुस्सा आई? क्या कह रहे हैं? जे ही सायक मारा मैं बाली, अते ही सर हतौ मूलते काली। लक्ष्मण हम कल सुग्रीव को मार के फेंक दें। लक्ष्मण जी बोले अति कर दी प्रभु आपने तो आज। अरे आदमी को जब गुस्सा यहाँ थे सुखा के थे अब बाई जो हुज्जे सो अब बाई ने पटे, और राम जी को गुस्सा आ रही शुक्र कल मार है। लक्ष्मण जी बोले जा कौन सी गुस्सा आए? राम जी बोले जय तो हम दुनिया में बताओ चाह रहे भैया कि अगर बुरा विचार आए तो कल पल टाल दो, हो सकता है कल तक सुग्रीव को मारने का विचार बदल जाए। जीवन में अच्छा विचार आए तुरंत कर डालो, बुरा विचार आए तो कल पे टाल दो, कल पे टालो उस विचार को, वरना गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जीवन में अच्छाई और बुराई, एक बात पे बहुत ध्यान देना रहली के प्रिय श्रोताओं। अच्छा राम जी का जन्म कब हुआ किस किस को पता है? जरा हाथ उठाओ, कौन तिथि में जन्म हुआ था राम जी का? कौन सी तिथि में? 9वीं में, बिल्कुल पक्की बात है। चलो राम जी का जन्म हुआ 9वीं को। अच्छा राम जी परम धाम कब गए? कोई बता सकता है? किसी को तारीख पता है, डेट पता है, दिन पता है? एक व्यक्ति हाथ उठा के बता दो कि गुरुजी हमें पता है। राम जी का जन्म 9वीं को हुआ, पूरी रहली को पता है, पर राम जी परम धाम किस दिन गए किसी को पता है? किसी ने बताया आज तक? हमें भी पता नहीं है ना, हमारी जान खाओ भाई उतरे सो, नहीं ईमानदारी करे, हमें भी पता नहीं है कि कौन दिन राम जी गए ना भाई हम उतरे सो। गुरुजी जा तो बताएं, जानना ही बात है, हमें भी पता नहीं है, मंच पे कह रहे। चलो रावण किस दिन मरा किस किस को पता है? रहली में किस दिन मरा था रावण? दशहरे को मरो। अच्छा रावण को जन्मदिन कब को है वो पता है का? राम जी का जन्मदिन पूरी रहली को पता है, पर राम जी किस दिन गए किसी को पता नहीं। रावण किस दिन मरा पूरी रहली को पता है, पर रावण का जन्मदिन किस दिन है ये किसी को पता नहीं है। बस इसी से कथा निकालना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अच्छाई के आने का सबको पता होता है पर जाने को किसी को पता नहीं होता, और बुराई के मरने का सबको पता होता है पर आने का पता नहीं होता। इसलिए रावण के आने का पता नहीं है, जाने का पता है, और राम जी के आने का पता है, जाने का पता नहीं है। तो अच्छा विचार आवे तुरंत कर डालो, बुरा विचार आवे कल पे टालो। तो अर्जुन के घर में पहला है धर्म, दूसरा है बल, तीसरा क्या रखा है अर्जुन ने अपने घर में? क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी, क्षमा माने द्रौपदी। जिसके परिवार में क्षमा आ जाए, ध्यान से सुनना, जिसके परिवार में छोटों को अगर अपराध हो जाए तो माफी मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अपनों से बड़ों के हाथ जोड़ने में कभी शर्म मत करो। हो गई गलती, हम इंसान हैं, बोल दिया होगा कुछ, मुझे माफ कर दो। छोटों को माफी मांगने में शर्म न आए और बड़े माफ करने में देर ना करें, उनका परिवार कभी बिखरता नहीं है। द्रौपदी माने क्षमा, अपने घर में क्षमा रखो। चौथी चीज है सहदेव, मतलब सहनशीलता, सहनशीलता रखो। 2 बातें सहना सीखो, पर आज कोई नहीं सहना चाहता, आज कोई बदलना नहीं चाहता, हर आदमी बदलवे फिर रहो। सास कह रही अगर हमने बहू को ने बदल दो तो हमारा नाव फूलन देवी ने कहा। अब बहू भी कह रही अगर हमने सास को ने बदल दो तो हम अपने बाप के ने कहा है। बहू सास को बदलवे फिर रही और सास बहू को बदलवे फिर रही, पर बदल दो ही नहीं रही। देखो भैया, सामने वाला नहीं बदलेगा, अब तुम्हें स्वयं बदलना पड़ेगा। हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। दूसरों को बदलने की कोशिश बंद करो, अब नहीं बदलेगा सामने वाला, तुम स्वयं बदल जाओ। अब तुम बदल जाओगे, तुम इस दुनिया को जो दोगे ये दुनिया वही तुम्हें डबल करके देगी।
तुम दुनिया को जो दोगे ये दुनिया तुम्हें वही डबल करके देगी। अन्य मानो तो कल देख लियो, एक डिब्बा में मिठाई भर के बगल वाले के पहुंचा दियो। जिस दिन भी वो डिब्बा आएगा तो अगर उसके यहां मिठाई नहीं होगी तो नमकीन तो रख ही देगा, खाली डिब्बा नहीं भेजेगा। तुम पड़ोसी के नमकीन भेजो, वो मिठाई भेजेगा। अन्ना कल उठ के बगल वाले के घर पे एक पत्थरा दियो अच्छो फेंका को के तो कल कथा में आओ ही ने मेडिकल को रेफर हो जाओ, का पता रेफर हो रहा है कि फर नहीं हो रहा है। हरे को ठोल बैठ गो तो गली में मार जाओ, सो रेफर ने होकर फर, खेल खत्म। तुम दुनिया को जो दोगे ये दुनिया तुम्हें वही देगी। इसलिए अब दूसरों को बदलने की कोशिश बंद करो और अब तो स्वयं बदलो, स्वयं को बदलना पड़ेगा। तो सहनशीलता, और आखिरी चीज अर्जुन के घर में है नकुल, माने नम्रता, झुकना सीखो। और एक बात और सुन ले, जे को झुकत नहीं हुए, अकड़ के चलत हुए तो समझ लियो कि मर गओ। बताओ, जिंदा आदमी झुकत है, मरवे के बाद में आदमी अकड़ के जात है, तो जे को ज्यादा अकड़ गओ हो तो समझ लियो कि अब जे मरे यहां है। झुककर चलना इंसान की पहचान है, और अकड़ जाए वही तो मुर्दा है। आदमी कहता हमने झुक हैं, समझ लियो जो मार गओ। अगर झुक नहीं रहे हो, नम्रता नहीं है, तो तुम मुर्दे के समान हो, समझ लियो कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाभारत का बिल्कुल अंतिम दिन था। दुर्योधन के द्वारा युद्ध स्वीकार करने पर भीम ने जंघा तोड़ दी और भगवान विजय का शंख बजा के चले गए। दुर्योधन अकेला पड़ा है। उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पहुंच गया और जाकर के बोला कि दुर्योधन तुम्हें मरने का कष्ट हो रहा है। दुर्योधन ने कहा नहीं, मुझे मरने का कोई कष्ट नहीं है। बोले फिर? मुझे इस चीज की तकलीफ है कि हम 100 भाई थे, 99 मर गए और हम मरने वाले हैं। पांडव 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरा। अगर वो मर जाता तो हम सुख से मर जाते। ये दुष्ट आदमी है साहब। जीवन भर जिसने दुष्टता की और मरते मरते भी दुष्टता के ही विचार ला रहा है। अश्वत्थामा ने कहा हम 5 पांडवों के सिर काट लाएंगे। अश्वत्थामा गया और सोते हुए 5 बच्चों का सिर काट के ले आया, लाकर के द्रौपदी के सामने रख दी। को जब पता लगा कि 5 बच्चे मर गए, बहुत रोई। अर्जुन गए अश्वत्थामा को पकड़ के लाए। पर भागवत जी में लिखा है बामस स्वभाव कृपा नमामचो। जैसे ही अश्वत्थामा आया और द्रौपदी ने 2 ही हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया। अर्जुन बोले द्रौपदी तुम इसको प्रणाम कर रही हो? ये 5 पुत्रों का हत्यारा है। और द्रौपदी कहती है अर्जुन ये हत्यारा बाद में है, पहले गुरुजी का बेटा है। अधीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखिए चारी। अर्जुन शास्त्र कहता है, ध्यान से सुनना, जब तक हमारे गुरुजी हो तो गुरुजी का सम्मान करो, और जिस दिन गुरु ना हो तो जितना सम्मान तुम अपने गुरु का करते हो उतना ही सम्मान गुरु के पुत्र का करो। वो तुम्हें गुरु बराबर है। और अगर गुरु विरक्त है, तो गुरु की गादी पे जो बैठ गया है वो तुम्हें गुरु तुल्य हो गया है। उस गद्दी पे जो भी बैठ जाए वो तुम्हें उतना ही पूजनीय है जितना तुम्हें तुम्हारे गुरु पूजनीय थे। आजकल तो लोग गुरुजी बदलने लगे। हाँ, कौन बड़ोसो आओ अच्छो और आदमी नारियल लेके पंडाल की गद बदल दाई। अरे जिंदगी में गोविंद को मिलबो कठिन नहीं है। कहां ढूंढ रहा है गोविंद को? गोविंद गुम कहां गए? जो गुम जाए उसे ढूंढा जाता है, पर जो गुमा ही नहीं उसे कहां ढूंढ रहे हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान कण कण में है, तो ढूंढना किसको है? बोले गोविंद को नहीं ढूंढना है, तुम्हें सच्चे गुरु को ढूंढना है। जिस दिन तुम्हें सच्चा गुरु मिल गया उसी दिन तुम्हें गोविंद प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे सामने। पर अब सच्चा गुरु कौन है ये भी ध्यान से सुनना, ज्यादा भटकना मत। कबीर दास जी का आधा दोहा पढ़ लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि सच्चा गुरु कौन है। कि गुरु गोविंद दो खड़े, बस इतना ही सार छुपो है। मतलब जिस गुरु के बगल में गोविंद खड़े हो वो सच्चा गुरु है, और जो अकेला गुरु खड़ा हो समझ लेना वो कलयुग का कोई काल नेमी है, वो नकली गुरु है। जिस गुरु के मिलने से गोविंद से प्रीति हो जाए वो सच्चा गुरु।
अब आजकल तो कछु गुरु जी हरे ऐसे भी फिर रहे कह रहे ने भगवान की फोटो लगाओ, ने माँ बाप को मानो, ने सूतक पातक, तुम तो कह लो हमारे लाकेट पहन ले गले में। सो चेला भी कहते आओ गले में लटका लें। बोले काहे? बोले हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो लटके ही थे, तुम्हें और गले में लटका लें। ऐसे गुरु जी हर की बागत भाई है। गांव गांव गुरु जी फिरे कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्ग है, हमें तो धोती कुर्ता दो, तुम्हें जहां मानने हो तुम्हारा जज्जो अच्छो धोती कुर्ता। सो बागत भाई पहले 20 साल गुरु ढूंढने में लगत थी, पर इन गुरु जी ने बागत करी है कि रहली के आधे पान के टपरों पे गुरु लटको हो जाए। 5 रुपया में गुरु मिल रहा, कई गुरु दियो 5 को गुरु गुटका नहीं आता। 5 रुपया में गुरु मिल रहा रहली की दुकानों पे। गुरु लाओ बीच में से पटाओ, मुंह में भरो, 10 मिनट दो, कागत भाई गुरु जी यार की बताओ। जबरदस्ती थी दीक्षाएं होने लगी, पकड़ पकड़ के जो गुरु जी के 4 खास बन जाते हैं वे पकड़ पकड़ के ले आ रहे कि तुम तो दीक्षा ले। अब बोलो ये कोई दुकान यहाँ का? जबरदस्ती गुरु मंत्र दिए जा रहे हैं पकड़ पकड़ के पंडालों में। हरे राम का हो यार भैया, जीवन में एक बात का ध्यान रखना, मंत्र गुरु जीवन में एक बनाना, बस मंत्र गुरु एक हो। कई लोग कहते हैं इनके गुरु जी बड़े उनके हल्के, गुरु छोटा बड़ा नहीं होता है। गुरु होता है तुलसी के पत्ते जैसा। तो तुलसी का इसमें कौन पत्ता छोटा है कौन बड़ा है? इतनो बड़ो भी रख दे सो ठाकुर जी को भोग लेने, और इतनो बिल्कुल जर्रा सो तुरंत की कों पर रख दे तुलसी की सो भगवान भोग ले ले। ऐसे ही गुरु छोटा बड़ा नहीं होता है, गुरु तो बस गुरु होता है। गुरु बस गुरु। आजकल के गुरु जी हरों ने भी हद कर दी, बाल बच्चे भी देने लगे, खुद कहे नहीं दूसरों हो गिरमा पैर में फंस जाए। आजकल के गुरु जी हमें माया खुद मान लगे। अब हमें क्या बताओ, अगर हम माया हमें दिखात होती कि कहां गाड़ी, तो हम तुम्हारी रहली में जो रीछ से बने बैठते, हम खुदा ही ने खोद लेते। हम पगलाया हैं कि 5,000 में तुम्हें 5 करोड़ को सोना खुदवा दें, बताओ हम खुदा ही ने खोद ले। कछु कछु गुरु जी हमें चुनाव जी तुमान लगे, अरे हम खुदा ही ने लड़ बैठे आदमी, हमें खराब ये लगत पावर हमारे आगे भी गाड़ी चले हैं, पुलिस चले है, ठीक आदमी हम आई कल जब हम भाई जजमान को जितावे 3 घंटा भजन कर सकत, हमारे 3 घंटा की माला में भी मंत्री बन सकत, तो हम 6 घंटा कर ले, हम तो मुख्यमंत्री बन जाए। बहुत गहराई से समझना, गुरु का काम कामना की पूर्ति करना नहीं है। गुरु तो जो कामना को मिटा के कामतानाथ प्रभु राम से मिला दे उसका नाम गुरु है। गुरु सिर्फ तुम्हें गोविंद से मिलाएगा, संसार में नहीं भटकाएगा। सच्चा गुरु होता है और नकली गुरु होते लालटेन घाई, उस असली गुरु होते किसान टार्च घाई। हाँ, सच्चा गुरु लालटेन जैसा, नकली गुरु लालटेन जैसा, और सच्चा गुरु किसान टार्च जैसा। समझना, प्रकाश दोनों में है, लालटेन में भी है और किसान टार्च में भी है। लालटेन में भी है और किसान टार्च में भी है। जब लालटेन रखा जाएगा तो उसका प्रकाश चारों तरफ होगा। तो आज के गुरुजी हर चारों ही तरफ को ज्ञान देते हैं। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक और बड़े विनम्र सरल सहज, और हमारे हृदय में तो भैया दीपू भैया के लिए बहुत प्रेम स्नेह है। ऐसे भैया श्री दीपू भार्गव जी आज की इस पावन पुनीत सभा में उपस्थित हैं। बहुत बहुत मान है आपका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो चर्चा चल रही है गुरु पे। नकली गुरु लालटेन की तरह होता है जो चारों तरफ प्रकाश देता है, पर असली गुरु किसान टार्च की तरह होता है जो सिर्फ एक भगवान पे धब्बा लगाता है, कृष्ण दिखाता है। द्रोणाचार्य ने कौरव भी बुलाए और पांडव भी बुलाए। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन देख वो पेड़ है, तुझे क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी पेड़ भी दिख रहा है, पीछे बिल्डिंग भी दिख रही। बोले हट, हम नकली गुरु थोड़ी हैं। ये दुष्ट तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले पेड़ भी दिख रही, चिड़िया भी दिख रही। बोले हट, तुम भी किसी काम के नहीं हो। भीम तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले पूरी चिड़िया दिख रही है। अर्जुन से कहा तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले मुझे खाली आंख दिख रही है। बोले तुम्हें सच्चा गुरु हूं, सिर्फ एक दिखाना जानता हूं, परमात्मा के लिए। तो द्रौपदी ने कहा यह हत्यारा बाद में है, पहले हमारे गुरु जी का बेटा है, इसलिए मैंने प्रणाम कर लिया। और द्रौपदी बोली कि अर्जुन एक बात बताओ, अगर इसे तुम मार डालोगे तो क्या मेरे 5 बच्चे जिंदा हो जाएंगे? बोले नहीं होंगे। तो द्रौपदी बोली कि अर्जुन एक बात बताओ, अगर मेरे 5 बच्चे मर गए तो मुझे 5 पतियों का सहारा है, और इसके पिता को तुमने पहले मार डाला। ये बूढ़ी मां की बुढ़ापे की लाठी है,
मैं नहीं चाहती कि किसी माँ का बेटा उसके सामने चला जाए, क्योंकि मुझे पता है कि पुत्र के जाने पर माँ को कितनी पीड़ा होती है, और होगी भी। 3 दिनानो त्रिया रोवे 6 महीनानो भाई, और जन्म जन्म नो माता रोवे कर गए आस पर आई। अरे जिस माँ ने अपना खून दूध बना के पिलाया हो और उसका बेटा उसके सामने चला जाए तो उस माँ पे क्या बीतेगी। अर्जुन, इसे माफ किया मैंने, 5 पुत्रों की हत्या माफ कर दी, छोड़ दो। भगवान के तो दोनों हाथ उठ गए, वाह वाह द्रौपदी वाह, धन्य है तेरे लिए। ये दुष्टन ने कहा, अर्जुन द्रौपदी ठीक कहती, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा तो हमें क्या लेना देना, हम छोड़े देते हैं, जाओ। छोड़ ही रहे थे, भीम कूद के आ गए, अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए, इसने सोते हुए बच्चे मारे हैं। और युद्ध नीति कहती है कि अगर सामने शत्रु का अस्त्र भी गिर जाए तो उस पर वार नहीं किया जाता है, और इसने सोते हुए बच्चे मार डाले। अर्जुन मार डाल इसके लिए। अर्जुन ने सोची अब हम क्या करें, हमसे तो 2 ही बड़े हैं। ये दुष्टर कह रहा है छोड़ दे, अब भीम कह रहा है मार दे। अर्जुन ने सोचा फैसला भगवान से करवाना है। भगवान के पास गए, बोले प्रभु ऐसे समय हमें क्या करो चाहिए। भगवान बोले मार कर फेंक दो। अर्जुन ने जैसे ही बाण निकालो, भागवत पढ़ो, भगवान क्या कह रहे हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो। अर्जुन ब्राह्मण कितना आताताई क्यों ना हो जाए, पर उसे जान से नहीं मारना चाहिए। अर्जुन बोले छोड़ दे। भगवान बोले तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है कि आताताई को जान से मार देना चाहिए। बोले मार दे, बोले ब्राह्मण है जान से नहीं मारने। बोले छोड़ दे, बोले तुम क्षत्रिय हो जान से मार के फेंक दो। अर्जुन ने कही जो फैसला सही रहो, मार रहा है सो वो ब्राह्मण और छोड़ रहा है सो हम क्षत्रिय। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। भगवान ने सोचा मैंने महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, कहीं मार काट में भूल तो नहीं गया। इसलिए पहले हमारे यहां क्षत्रिय राजाओं के पुत्रों को 18 साल राम को राम। अच्छी लाइट चली गई, कम से कम तुम्हारे भगवे को मौका तो मिल गया। नहीं कछु तो तुम्हारों के चक्कर में लाइट चली जाता। राम को बात गीता जी की चल रही थी। पहले 18 साल के पहले गीता नहीं पढ़ने देते थे। क्यों? क्योंकि गीता में वैराग्य आता है। अगर वास्तव में तुमने गीता का चिंतन कर लिया तो यह संसार तुम्हें झूठा लगने लगेगा। एक पिताजी ने अपने लड़का को जबरदस्ती गीता पढ़ा दी। गीता पढ़ेंगे गीता पढ़ेंगे गीता पढ़ेंगे। उन्हें महीना गीता पढ़ी और एक दिन निकारी पिस्टल और पिताजी के कनपट्टी पे धर दी। पिताजी बोले बेटा जो क्या कर रहा है। हम तुम्हारे पिताजी। बोले कौन पिता। कई बार तुम हमारे पिता बन चुके हो, कई बार हम तुम्हारे पिता बन चुके हैं। और पिताजी मरने को डर रहे हो। नैनम चंद्राणी शस्त्राणी नैनम दहति पावकः। अरे आत्मा तो हमारा है पिताजी। तो भगवान ने विचार किया कि मैंने गीता का ज्ञान अर्जुन को महाभारत युद्ध के पहले दिया था, कहीं मार काट में भूल तो नहीं गया, तो परीक्षा कर ले। अर्जुन को याद आ गया कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। शास्त्र कहता है, नीति कहती है, सम्मान्य व्यक्ति को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। जान से मार दोगे एक बार तकलीफ होगी। तो क्या करें। बोले सम्मान्य व्यक्ति को जान से मत मारो, उसे समाज में बुलाओ और समाज में बुला के उसका अपमान करके उसको भगा दो। अब वो जब तक जिंदा रहेगा उसे रोज मरने से ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि निकाली, चोटी काटी, प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा चला गया। उसने विचार कर लिया तुमने हमारी मणि निकाली है, अब तुम्हारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचने दूंगा। पांडवों का आखिरी वंश बीज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित बैठे हैं। इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा सीधे भगवान के चरणों में लिपट गई। उत्तरा से किसी ने कहा, उत्तरा जब अश्वत्थामा ने तुम्हारे गर्भ पे ब्रह्मास्त्र छोड़ा
तो तुम्हारी सास बैठी रही, तुम्हारे 5-5 ससुर बैठे रहे, तुम उनके पास मदद के लिए क्यों नहीं गई, सीधी बांके बिहारी के पास क्यों गई? तो उत्तरा कहती है कि आज से कुछ समय पहले एक बार ऐसा मौका मेरी सास पे आया था। मेरी सास तो सब जगह गई थी दर दर, पर आखिरी में मदद किसने की? बांके बिहारी ने की। और बात बिल्कुल सत्य है भैया, आखिरी में काम में सिर्फ ठाकुर जी आएंगे और कोई काम में आने वाला नहीं है। द्रौपदी का जब चीर खिंचा तो पूरा परिवार वहां बैठा रहा, तमाशा देखता रहा, पर कोई काम में नहीं आया। आखिरी में काम में कौन आया? बांके बिहारी आए कि नहीं आए? जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कौन काम में आया? बांके बिहारी। ऐसे जब तुम्हारी नाड़ी खिंचेगी आखिरी में, खिंचे कि नहीं खिंचे? उन गांव को आके कहे भैया अब तो नारी खिंच रही है, ने चसवा दो। उस समय तुम्हारा परिवार भी चारों तरफ से घेर के खड़ा रहेगा, पर काम में बांके बिहारी ही आएंगे। द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, हमारी नाड़ी खिंचेगी तो बांके बिहारी आखिरी में। और अब कहूं नारी खिंच रही है, हाथ की नहीं घर की। नारी को बड़ो महत्व है। अगर घर की नारी ठीक ठाक चल रही तो घर स्वर्ग है, शरीर की नारी ठीक ठाक चल रही तो तुम स्वर्ग ही में आओ। अब पहले तो खेत में नारी हकती, बुजुर्गों को पता हुई है खेत में नारी हकती। अब तो हालांकि वैज्ञानिक युग है सो नारी नहीं हक रही, पर भगवान के नियम को नहीं बदल सके, विज्ञान का चुका ले। पहले खेत में नारी हकती और आज घर की नारी घरवारी को हाँक रही है, और बस जैसी हाँक रही तुम्हारे वैसे ही चल रहा है। वो एक गाना था ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अब तो बदल गाओ, अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने उतना चले। आगे तुम्हारे नाप अपना नाव ले ले, गाना पूरा हो जाए। बोलो नहीं है? अच्छा बताओ, तुम्हें नारी नहीं हक रही और तुम नारी के कहे नहीं हक रहे। और अगर तुम नारी के कहे ना हक रहे होते तो मां को छोड़ देते जन्म देने वाली, गरीबी में पालने वाले बाप से अलग हो जाते, राखी बांधने वाली बहन से बैर बांधते, पुत्र की तरह जिससे प्रेम किया छोटे भाई से दूर होते। खाली नारी के हाँकने के चक्कर में तुमने सारे रिश्तों को तार तार कर दिया, किसी रिश्ते को तुमने महत्व नहीं दिया। पत्नी हमारी पसंद है, पर मां हमारा पुण्य है। अब कई बार हम पसंद के चक्कर में पुण्य को गवा देते हैं। बात तो उत्तरा की चल रही, कहां आ गई कथा? उत्तरा भगवान के चरणों में लिपट गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकरो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। और उत्तरा ने जो बात भगवान से कही वो कमाल की थी। उत्तरा ने कहा प्रभु मेरा गर्भ इस समय दग्ध हो रहा है, जल रहा है, लगता है मेरे पेट में जो बालक है वो समाप्त होने वाला है। और प्रभु मेरा बेटा मर जाए मुझे कोई चिंता नहीं, मैं भी मर जाऊं मुझे कोई चिंता नहीं, पर हे बांके बिहारी आज तुम अपनी लाज बचा लो। भगवान बोले उत्तरा तेरे और तेरे बेटे के मरने से मेरी लाज चली जाएगी? उत्तरा बोली हाँ प्रभु चली जाएगी। कैसे? उत्तरा कहती है प्रभु अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कल से कोई तुम्हारा दुनिया में नाम लेने वाला नहीं बचेगा। भगवान बोले क्यों? उत्तरा बोली प्रभु कल को लोग ये कहेंगे कि जिसकी 4 पीढ़ी कृष्ण के साथ लगी रही आज उस पीढ़ी में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा, तो 4 दिन के भजन में कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। ये क्या प्रमाण है इस बात का? इसलिए आप अपने नाम की लाज बचा लो। भगवान ने कहा वाह उत्तरा मेरा एहसान भी नहीं ले रही है और अपना काम भी निकलवा रही है। एक क्षण नहीं लगा भगवान को और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। धन्य है माता उत्तरा के लिए। भारत की किसी माता ने भक्त को जन्म दिया है तो भारत की किसी माता ने भगवान को भी जन्म दिया है, पर धन्य है देवी उत्तरा जिसके गर्भ में भक्त और भगवान आज दोनों बैठ गए। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित भी हैं और परीक्षक भी हैं। भगवान परीक्षक हैं, दोनों बैठे हैं। परीक्षित का जन्म हुआ, बड़ा उत्सव मनाया गया और भगवान अब जाने के लिए तैयार हुए द्वारिका। अचानक भगवान बोले कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तो रुकूंगा। तो सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने भाव लगा लिए। कुंती ने सोचा कि अभी युद्ध में लगा रहा तो अब सोचा होगा कुछ दिन बुआ के पास रहेंगे। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, हमको बड़ा भाई मानते हैं तो हमारे लिए। कृष्ण ने कहा मुझे मित्र मानते हैं। द्रौपदी ने कहा मेरा भैया है। सब अपने अपने भाव लगा रहे हैं, पर भगवान किसके लिए रुके हैं? भगवान रुके हैं, भगवान का एक भक्त कुरुक्षेत्र में पड़ा है जिसका नाम है भीष्म। अब कथा को थोड़ी गहराई से समझना। महाभारत का सबसे बड़ा पात्र है भीष्म। भीष्म से बड़ा पात्र महाभारत में कोई है ही नहीं।
अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला है, पर अंत क्या हुआ? बाणों की सैया पे प्राण त्यागे। कथा तो जाइए। और रामचरितमानस का एक छोटा सा पात्र है, जीवन भर जिसने मांस खाया, गीधराज जटायु। एक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत सबसे बड़ा पात्र, और आखिरी में बाणों की सैया पे मरा। और एक ने जीवन भर मांस खाया और आखिरी में निर्वाण राम की गोदी में मरा। कारण क्या था? कारण एक था, भीष्म सर्वसमर्थ होते हुए भी जब द्रौपदी का चीर खिंच रहा था तो चुपचाप बैठे रहे। जबकि एक बार अगर उठ के कह देते कि दुर्योधन तेरी इतनी मजाल कि मेरे सामने मेरे घर की बहू को नग्न करेगा, तो दुर्योधन की मजाल नहीं थी कि भीष्म की आज्ञा का अनादर कर देता। समर्थ होते हुए भी चुपचाप बैठे रहे। और जटायु जानता था कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, असमर्थ था। फिर भी जब उसने देखा कि रावण एक नारी को बलात् हरण करके ले जा रहा है, ललकार दिया, हे दुष्ट रावण, तुम भारत की बेटी का हरण करके ले जा रहा है, तो भारत का व्यक्ति तो अपने देश के लिए जान देना जानता ही है, पर भारत का पक्षी भी बलिदान देने में पीछे नहीं हटेगा। और भारत का एक पक्षी भी लड़ बैठा। इसीलिए कहते हैं ना सिद्ध बनो ना प्रसिद्ध बनो, ना सिद्ध बनो ना प्रसिद्ध बनो। अरे बनना है तो रामचरितमानस के गिद्ध ही बन जाओ, परोपकारी बन जाओ, उतने में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पर आज आदमी सिद्ध बनने के चक्कर में है, प्रसिद्धि पाने के चक्कर में है, मेरी बहुत बाही बाही हो जाए। और फिर भारत का इंसान, सभी विद्वान बैठे, कालिदास जी ने एक भाव लिखा है, पढ़िएगा कभी कालिदास जी के साहित्य को। उन्होंने लिखा है, एक आदमी दौड़ता हुआ चला जा रहा था, अब पीछे से एक शेर पड़ा था। आदमी आगे आगे, शेर पीछे पीछे, आदमी आगे आगे, शेर पीछे पीछे। सामने एक लंबा पेड़ दिखा ऊंचा, आदमी जल्दी जल्दी पेड़ पे चढ़ा कि शेर से बच जाए। और जैसे ही आधे पेड़ पे गया तो क्या देखता है कि ऊपर एक भालू बैठा है। आदमी तो कांप गया, नीचे जाएंगे तो शेर खा लेगा, ऊपर जाएंगे तो भालू खा लेगा, अब क्या करें? जब आदमी कांपने लगा तो भालू ने कहा, चिंता मत करो, आ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे प्राणों की रक्षा का वचन देते हैं, आ जाओ। दान दिए प्राण। आदमी को थोड़ी दिलासा लगी, और कहावत भी है कि आगे कुगा पीछे खाई। पर जब ऐसी स्थिति बन जाए, आदमी कहता हम करें का, आगे कुगा पीछे खाई, गिरने तो पर है तो फिर कहां गिरो बताओ? अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो कुगा में गिर पारियो, खाई में नहीं गिरियो, काय कुगा में रहते छिड़िए, गिरई पर हो बचे रहे तो चढ़ के ऊपर आ जाओ। अको खाई में गिर गए तो मैं सिड़िए है नैया, सो बचाई जाओ, सो भूखो मार जाओ। तो जब ऐसी स्थिति बने कि आगे कुआ पीछे खाई तो कुआ में गिर जाओ, सिद्धि है, निकलवे को मौका है। भालू ऊपर चढ़ा, आदमी ऊपर गया भालू के पास। शेर ने कहा, भालू जो आदमी आए भरोसे के लायक नहीं है, धक्का दे दो। वो वास्तव में आदमी भरोसे के लायक नहीं है, ईमानदारी जा है। अपने ते नाग पंचमी को सांप आउट, अपन दक्षिणा डाल में जाओ तो डर लगा दद्दा काले आए, दूर हो पाई सफे करके चढ़ने बैठे ऊपर को। सपेरो का कहते हैं उस समय, भैया डराओ ने। बोले काहे? बोले हमने जोन दिन सांप पकड़ो तो वही दिन को जहर को दांत तोड़ के फेंक दो तो अपन को आधी तसल्ली हो जाए, अब काय को खतरा। जब बुद्धि काम नहीं करे, अरे भैया कि सांप को दांत को जहर तोड़ के फेंक दे तो सांप को डर खत्म। आज के आदमी को कौन स्वांग कटवा दिए ये में आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। कौन को कहां कभी काट देवे ये आदमी को कोई भरोसा नहीं है। दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई है तो आदमी, स्वार्थी सबसे ज्यादा आदमी। तो शेर ने कहा, धक्का दे दो रे भालू, मैं वचन देता हूं तुझे जिंदगी में नहीं खाऊंगा। रीछ बोलो कि हमने वचन दे दो, अब नहीं मार सकते आदमी को। शेर बोलो तो अब कब तोता रहो, अब हमने चाहिए बैठे, अब दो ही को निपटे। आदमी बोलो कि भालू शेर भाग नहीं रहो, शाम हो गई है, कछु देर हम सो रहे हैं, तुम पहरेदारी करो, फिर हम जग हैं, तुम सो जाइयो। भालू ने कहा ठीक है। आदमी डाल पे सो गया। शेर ने फिर कहा कि भालू धक्का दे दे, अब तो वो देख भी नहीं रहा है। भालू ने कहा वो ये भली नहीं देख रहा है, पर वो तो देख रहा है, परमात्मा तो देख रहा है। आधी रात हो गई शेर को मनाते मनाते, पर भालू ने धक्का नहीं दिया। आधी रात भाई आदमी जग गओ और भालू सो गओ। जैसा ही भालू सोया आदमी जगा। शेर ने आदमी से कही, रे आदमी
मरे जा रहे भूख के मारे, एक धक्का दे दे। आदमी बोलो हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। अरे शेर बोलो कि अब चले जाइए यार, हम मरे जा रहे। तो जैसे ही आदमी ने उस भालू को धक्का दिया, पेड़ ऊंचा था, एक डाल पकड़ के वो भालू कहता है, धिक्कार रे आदमी तुझे, तू भारत की मिट्टी का आदमी होकर बात का पक्का ना रहा, और मैं भारत का जानवर होकर बात का पक्का रहा। यहां का जानवर भी पक्का है, पर आदमी कच्चा होता जा रहा है, आदमी कच्चा होता जा रहा है। तो बात भीष्म की चल रही है कि एक समर्थ होते हुए भी चुपचाप बैठा रहा, और एक असमर्थ होते हुए भी लड़ बैठा। तो एक बाण की गोदी में मरा और दूसरा निर्वाण की गोदी में मरा। भगवान कुरुक्षेत्र में पहुंचे, भीष्म नेत्र बंद किए हैं। अर्जुन ने जाके कहा दादा प्रणाम। अब भीष्म ने सोचा अगर हमने आंखें खोली, अकुम भगवान ने आए हुए हैं, तो फिर वही संसार सामने। और यहां सुनो हुए कि हमने आंखें ने खोली और कहूं भगवान आए हुए हैं, तो अंतिम दर्शन न हो पाए। तो आंखें बंद करे करे भीष्म दादा ने कहा अर्जुन उनको नहीं लाए। भगवान बोले दादा हम आए हैं। अर्जुन बोले तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी पूछ रहा है? बोले वे हमारी पूछ रहा है। भीष्म ने धीरे धीरे आंखें खोली, आंखों से तर तर आंसू बहने लगे। बार बार आंखों की पलक उठ रही है और गिर रही है, उठ रही है और गिर रही। भगवान बोले भीष्म ये क्या कर रहे हो? भगवान बोले भीष्म बोले प्रभु ये मेरी आंख की जो बार बार पलकें गिर रही हैं, समझ लेना तुम्हारे पांव पड़ रहे हैं उतनी बार, और मेरी आंख से जो आंसू बह रहे हैं, इस जल से मैं आपके चरणों का प्रक्षालन कर रहा हूं। प्रभु मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तो प्राण त्यागूंगा, पर आज भीष्म का भाग्य तो देखो, मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। भगवान बोले दो? हाँ प्रभु, एक तो सूर्य उत्तरायण हो गया और दूसरा आप उत्तरा के गर्भ में चले गए तो आपका नाम भी उत्तरायण हो गया। तो मैं भाग्यशाली हूं कि दो दो उत्तरायण के सामने प्राण त्याग रहा हूं, पर प्रभु मेरा दुर्भाग्य तो देखो। भगवान बोले दुर्भाग्य? हाँ प्रभु। भगवान बोले हम आ गए फिर भी दुर्भाग्य? भीष्म बोले जाई तो समझ में नहीं आ रही कि जगत का मालिक सामने खड़ा है और मेरा दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। भगवान बोले क्या दुर्भाग्य है? भगवान बोले प्रभु, भीष्म बोले प्रभु आप सामने आ रहे थे और मैं दौड़कर आपके स्वागत में नहीं जा पाया, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे पांव में बाण लगे हैं। प्रभु आप सामने खड़े हो फिर भी मैं दोनों हाथ नहीं जोड़ पा रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथों में बाण लगे हैं, मेरा दुर्भाग्य है। आपके श्री चरण मुझे दिख रहे फिर भी ये माथा आपके चरणों में नहीं रख पा रहा हूं, क्योंकि इसमें बाण लगा है, मेरा दुर्भाग्य है। और अगर आप लोग इस दुर्भाग्य से बचना चाहो, क्योंकि भीष्म की जो कथा है वो हमारी और आपकी कथा है। आज जो भीष्म की स्थिति है वही हमारी आपकी स्थिति बनेगी। बुढ़ापे में पांव तो होंगे, बुढ़ापे में पांव तो होंगे, पर तुम दौड़ करके भगवान के मंदिर नहीं जा पाओगे, क्योंकि बुढ़ापा इनमें बाण मार देगा, चल नहीं पाओगे। बुढ़ापे में हाथ तो होंगे पर तुम ताली नहीं बजा पाओ, क्योंकि बुढ़ापा इनमें बाण मार देगा। बुढ़ापे में सिंहासन में भगवान तो रखे होंगे, पर तुम उठ के अंतिम समय में भगवान को प्रणाम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बुढ़ापा में बाण मार दे। अरे उठ के प्रणाम तो ठीक है, कम तकिया पे से गर्दन लुढ़क गई, अकुम बाल बच्चों ने देख ली नाती पोतों ने तो सीधी कर देना, ऐसा ही मार जाओ रे, हाँ ऐसा ही मार जाओ, गर्दन लटकाएं लटकाएं। इसलिए आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी पर पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। अब पड़े पड़े बिस्तर पर डले डले अकड़ाओगे, जब पीक ना बचेगी मुंह में तो भजन करोगे क्या बंदवानी में। इस भैया अरे जब तक पांव चल रहे हैं मंदिर हो आओ, हाथ जब तक चल रहा है माला घुमा लो, जो सिर जब तक तुम्हारे मन को है तो भगवान के चरणों में झुका लो, फिर मौका मिलने वाला नहीं है। अब शरीर में दम हो तो इलावा सफर जाइयो, माघ में एक आध दिन है, एक होने बैठे रहो के बाल बच्चे थैलिया में हाड़ ले जे हैं, एक होने बैठे रहो के बरभान खा लीजिए है, एक आध बेर तुम्हें चले जा सफर आओ, वो तो नर्मदा जी को तुम्हारी राख नहीं चाहने, उनको बासन मांजने आयो राख से। कई बाप के फूल लेके हैं जा रहे गंगा जी, बाप नहीं गाओ जिंदगी बगल के मंदिर, पूरी जिंदगी कड़ गई बाप की, बगल की मर गया नहीं गाओ, तुम अकेले तीसी थैलिया में फूल लेके इलाहाबाद हुआ, कुछ काम के नहीं रे, फूल आखिरी में इतने काम के रहे थे, ट्रेन में जगह नहीं हुए, बगल वाले से कहते कि फूल लेके जा रहे हैं, तो वो मनो सड़क जे बताओ, और तुम का काम के हो जाई होती के तनक बहुत हड्डी मोड़ी मोड़ में पैरा देते, तुम्हारी तो नजर नहीं लगती। अरे भैया
जिगत में काम कर ले सब कछु। जीते जीती कुछ ऐसा करके जाना, ध्यान से सुनना, जीते जी कुछ ऐसा करके जाना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े, क्योंकि दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थनाएं तुम्हारे काम नहीं आएंगे। जो तुम करके जाओगे, अगर तुम धन कमाते रहे जिंदगी भर, तुम मर के बन हो रहेली में सुंगरा। तुम तो रहेली के जितने सुंगरा हुए आज देख लो, जहां खड़े होंगे उतनी चोंद मारा थे। सुंगरा कब तुम्हें सीधो खड़ो नहीं मिले, वो जमीन खोदा थे। आए वो खबर रहे थे कि हमने पहले जन्म में गड़ा दो, तो अब वो खबर है ना कि कहां गड़ाओ, सो जहां ठाड़ो तहीं खोद रहो, कहते तो नहीं गड़ो। हाँ जी पेल के बेज आ रहे जिनने कब चुवन निदान नहीं करी, ने गरीबों को ने कन्या को ने गैया को गड़ा 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 धरत रहे, अब मर गए बन गए सुंगरा से खोदत फिर रहे। धन तुम्हारा यहां संग देगा, पर धर्म यहां भी संग देगा और यहां से जाने के बाद भी संग देगा। हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज कुछ ऐसा करके चले गए, कुछ कि वो अपने धन को धन करके चले गए। कोई गौशाला बनवा के गया, किसी ने कुआं बावड़ी तालाब बनवाया, किसी ने मंदिर बनवाया, किसी ने वृद्धाश्रम बनवाया, कोई ने 1000 गीता लेके बांट दें। अब वो तो चला गया 1000 गीता बांट के, अगर उस 1000 गीता में से 100 लोग भी अगर गीता का पाठ कर रहे होंगे तो उनके जाने के बाद भी उनका धर्म हो रहा है। अगर किसी गौशाला में 10 गईएं भी तुम्हारे जाने के बाद रुक गई तो तुम 10 गौओं के पुण्य का फल तुम्हारे खाते में रोज गिरता रहेगा। इसलिए निवेदन है कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े। मरे खोने बैठे रहो। एक बिल्कुल सत्य घटना बता रहे, नाम हम ऐसे ने ले हैं कि तुम्हारों की चिनार को भाव तुमने चुगल दी। गद्दी पे बैठे झूठी आए नोई, घटना सागर जिले की आए। एक आदमी मर गया, गांव के बाहर आए, अब रिश्तेदार गए खारी उठावे सो तो खारी न मिली। दीपू भैया को सत्य है, एक शब्द नहीं है गलत। 150 आदमी खारी उठावे गए सो तो खारी न मिली। हड़कंप मच गया कि खारी गई कहां, खारी गई कहां। तो आदमी अगल बगल ढूंढने लगे, सो खेत की मेड़ पे एक दादा बैठे थे। बोले ज्यादा परेशान न हो जा धरी। सो रिश्तेदार तो पहुंचे, बोले तुमने काय भल लाई। बोले हमें उनसे 6000 लेने हैं, 12 सालें हो गई, हमारे 6000 धर दे और ये 3 बोरी उठा ले। अकिया से अपन को दे वो भूल गए होंगे, उन्हें भल लाई खारी, अपने मोनी मोड़ा तो 6000 तक ने दे कि हमारा खाई लाएंगे तुम्हें। इस भैया जिंदा में इलाहाबाद हुआ, बरभान सफर आओ, आखिरी में कछु पता नहीं आ। भीष्म ने प्राणों का पलायन किया, भगवान लौट करके आए, कुंती माता को वरदान दिए, युधिष्ठिर नकुल सहदेव भीम अर्जुन सुभद्रा द्रौपदी को वरदान दिया और हमारे ठाकुर जी द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में भगवान की पत्नी जो जामवंती जी हैं, उनका पुत्र शांब पेट में मूसल बांध के दुर्वासा ऋषि के आश्रम चला गया साड़ी पहन करके, और कहा बताओ हमारे यहां बेटा होगा कि बेटी। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान करके देखा, कहा ना बेटा होगा ना बेटी, तुम्हारे पेट से एक मूसल होगा और दुष्ट यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। शांब तो घबरा गया, मूसल को घिसा समुद्र में फेंक दिया, इतना सा टुकड़ा बचा। जरा नाम के व्याघ्र ने बाण पे लगा लिया और भगवान के पांव को हिरण समझ करके, मैंने कल कहा था ना कि 4 युगों में हिरण ने फेरा। दीपू भैया 4 युगों में हिरण ने गत करी। सतयुग में राजा भारत की, त्रेता में राम जी के सामने हिरण बन के गाओ मारीच, द्वापर में भगवान को हिरण समझ के मार दाओ गाओ, और कल युग में केस चलाई जाओ। 4 युग में हिरण पावरफुल रहा है, नहीं रहा। भगवान परम धाम न जाकर भागवत में चले गए, बोलो भागवत भगवान की। अर्जुन लौट के आ रहे थे, बीच में कोल भील मिल गए, अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन इनसे कहो जो तुम्हारे साथ गोपियां हैं अपना अपना जेवर उतार के रख दें। अर्जुन बोले तुम हमें जानते हो हम कौन है? हम वही अर्जुन हैं जो बाणों के रास्ते से ऐरावत को स्वर्ग से धरती पे उतार लेते हैं। पर आज जब अर्जुन ने बाण रखा तो हाथ ढीले पड़ गए, क्योंकि ताकत बाण की थोड़ी थी, ताकत तो कृष्ण की थी। भगवान क्या गए, ताकत भी ले गए। यहां व्यक्ति बलवान नहीं होता, यहां व्यक्ति का समय बलवान होता है। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, और एक दिन लूटी गोपियां सुबह अर्जुन बेईमान। लौट कर आए, युधिष्ठिर ने जो देखा, अर्जुन तेरे चेहरे का पे जो क्षत्रियों का तेज था वो कहां चला गया? क्या किसी ब्राह्मण का अपराध कर दिया? क्या किसी को दान देके वो पूरा ना कर पाया? क्या किसी के प्राण की रक्षा ना कर पाया? अर्जुन तूने किसी अगम्या से गमन तो नहीं कर लिया जिसके कारण तेरे चेहरे का तेज चला गया?
अर्जुन नीचे को गर्दन करे खड़े रहे। और जैसे ही दुष्टन ने कहा, अर्जुन वंच तो हम महाराजन, तुम्हारे परम धन श्री कृष्ण ने तुम्हारा त्याग तो नहीं कर दिया। और जो इतना कहा, अर्जुन ने कहा, भैया प्रभु ने दुनिया छोड़ दी। और इतने शब्द जो माता कुंती के कानों में पड़े, प्राण निकल गए। 1 मिनट का विरह भी वो कृष्ण का न सह पाई। ये दुष्टन ने सोचा, जब भगवान ही नहीं रहे तो हम लोग रह के क्या करेंगे। 14 साल की अवस्था में राजा परीक्षित का विवाह हुआ। पत्नी का नाम था इरावती। 5 पांडव और द्रौपदी स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित ने विचार किया कि देखें तो हमारे बाप दादी हमें क्या छोड़ के गए। तो परीक्षित जी सज धज के रथ पे बैठ के अपने राज्य को भ्रमण कर रहे हैं। एक दादा बैठे, बोले जो लड़का कौन को आए? बोले ये वही महाराज हैं जिनकी भगवान ने गर्भ में रक्षा करी है। परीक्षित तो गदगद हो गए, वाह मेरा नाम भगवान के नाम से चल रहा है। एक दादा बोले तो मेरे को छोड़ो, सही जल जला इनके बाप को। बोले काहे? गर्भ में बैठ के चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख ली थी। परीक्षित ने कहा, यार हमारे बाप को नाम भी अच्छा है, पहले गर्भ में संस्कार आ जाते। कैसे पहले की माताएं जब बच्चा गर्भ में रहता था तो पूजा पाठ करती, रामायण पढ़ती, और आज की चला रही मोबाइल। तो बाल बच्चे भी मोबाइल ही में माने हैं। अब जब मम्मी पेट में बाल बच्चों दिन भर लगी तो वो तो मोबाइल ही सीखे। गीता पढ़ी होती, रामायण पढ़ी होती, भागवत सुनी होती तो घर में ध्रुव प्रहलाद भाई होते। अब तुमने देखो है चित्रहार, सो घर में नचक जाई हुई है। बोलो नहीं हो रहा हो तो बताओ। ऐसी लुघरिया लगी है मोबाइल में, आदमी को आदमी से मतलब ही नहीं बचो। 24 घंटा वो तो गरिया पे। पत्नी ने थाली परसी, पति के रख दी और उन्हें अपना मोबाइल उठा लो। पति चला ही रहे थे पेल से, जो कुत्ताओं में से एक रोटी लेगा। अब ने पत्नी को बताया, ने पति को, पत्नी जान रही है, ने दोइया खा रही, पति जान रहा हूं कहीं परसी थी। और कुत्ता भी कह रहा हो कि धन्य रे तुम्हारों को। अरे राम राम, का हो रे भैया दुनिया को। जितना मोबाइल चला रहा है तना माला ही चला लेंगे रे हाथ पे, तुलसी के गुरिया घिस लाएंगे अंगरियों से। सिर्फ मोबाइल, सिर्फ मोबाइल। एक आदमी तो रोटी खाते में अपनी पत्नी को डांट रहा हो तो खुद मोबाइल चला रहा हो, रोटी खा जा रहा हो। तुमसे 50 बार कही है जब खाना बनाया करो तो मोबाइल एक तरफ रख दिया करो। कहां तक कहे तुमसे पागल कर दिया तुमने, तो हम कहना ही बंद कर दिया। घरवाली बोली सो हो का गाओ, अब वो मोबाइल ही चला रहा हो का गाओ। पति बोलो 50 बार कही के सब्जी में नमक डाल दे करे, आज फिर तुमने सब्जी में नमक नहीं डालो। घरवाली बोली सो गिलास में डुबू डुबू खाई खा रहा है। अब वो खुद गिलास में कोरा डबूरा काश वो तो लगो फेसबुक पे। घड़ी नहीं बन रही पति पत्नी में, घड़ी पर एक बात ध्यान से सुन लो, जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते। क्योंकि जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माँ बाप बनेंगे, और जो आज के माँ बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। अगर तुम्हें अच्छे माँ बाप बनना है तो अच्छे पति पत्नी बनना पड़ेगा। क्या संस्कार दोगे तुम अपने बच्चों में जब तुम्हें चुखरिया बेलज्जा से लड़ते रहे हो दिन भर। अच्छा मम्मी पापा लड़े और बच्चा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजाने गए, काय बोले बिना टिकट को खेल चालू घर, बिना पैसों को सर्कस देखा मोड़ी मोड़ा घर में। कहा लड़ाई मची है यार। अच्छा शुरू शुरू में शादी के 6 महीना तक पति बोलत है और पत्नी सुनत है, और 6 महीना बाद पत्नी बोलत है और पति सुनत है, और 1 साल बाद 2 ही बोलत है और पूरा मोहल्ला सुनत है। शुरू में तो तुम अच्छो बोलत है यार जी, अब तो एक नौ शब्द चल गो, एक नौ शब्द चलो है। अब भाई घर वाले से कहते हैं जानू, जानू के लगी जानू, ये तुम्हारे जानू कीजिए हो जाए क्या देखो जानू और वो की एक ना मानू, ऐसे जानू मानू तो जानू ना काहे के जानू। पति और पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह रहना चाहिए अगर अच्छी गृहस्थी चलानी है तो। कभी कभी अगर पति सूर्य है तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, और कभी कभी पत्नी सूर्य है तो पति चंद्रमा बन जाए। एक क्रोध में है तो दूसरा शीतलता पे आ जाए। तो आजकल जो हाल है कि तू चंद्रमुखी में सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो 2 जने छत से कूद गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, किलकिल मीठी। अरे राम, पति पत्नी को ऐसे रहना चाहिए। एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा होगा, भयंकर झगड़ा भाव, पति ने लाख सुनाई, पत्नी आग बबूला। उसने विचार कर लिया कि एक घर में 1 मिनट न रहे, फन फना के कमरा में गई, अलमारी खोली और सूटकेस जमा रही थी। पति समझ गया कि आज तो हमने कछु ज्यादा ही किया,
और अब अगर कछु कह रहे तो जब भाग जाए आज। पति चुपचाप गो अपने वही कमरा में, सो अपनी अलमारी खोल के कपड़ा जमान लगो। पत्नी ने देखी कि भैया लड़ा रहा तो हम कपड़ा जमा रहे, जो जमान लगो। पत्नी बोली तुम कहां जा रहे? पति बोलो तुम कहां जा रहे? पत्नी बोली हम माए के जा रहे। पति बोलो तो हम ससुराले जा रहे। बच्चा भी लगे हफ्ता से मम्मी पापा चलो मामा के, तो हम सोच रहे तुम जा ही नहीं सोई गाड़ी में हम बैठ जाए। पत्नी वहां से आओ, कहने लगी बस यही अदा तो तुम्हारी मेरी जान ले लेती है, खेल खत्म होगा, है ना। ऐसे पति पत्नी को रहना चाहिए। बात को हंसते हुए जीवन में उतारना। आज के समय में पैसा कमाना कठिन नहीं है, आज के समय में नाम कमाना कठिन नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि एक घंटा में इतने वायरल हो जाओ कि पूरा विश्व जानने लगे, टाइम नहीं लगे नाम में। अरे यार सीधे नहीं हो जाए, कछ उल्टो कर्म कर दे सो अब भाई वायरल हो जाओ पर नाम हो जाए। आज के समय में पैसा कमाना कठिन नहीं है, आज के समय में नाम कमाना कठिन नहीं है। आज के समय में सबसे कठिन है तो अपनी औलाद को अच्छी गली पे चला देना सबसे कठिन है। और जिसकी औलाद अच्छे रास्ते पे चली गई हो समझना वो दुनिया का सबसे धनी आदमी है। और जिसकी औलाद बिगड़ गई हो समझना वो दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल है। जिसकी औलाद भर समझ जाए, औलाद भर नेक रास्ते पे चली जाए, वो दुनिया का सबसे धनी आदमी है। पर औलाद कब अच्छी गली जाएगी? जब पति पत्नी में प्रेम होगा। तुम अच्छे संस्कार दो। अब जितनी माताएं बैठी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना, तब जिंगे पैरियो भभूत दियो, गला बांध दियो। पर आज के समय में न गला काम कर रहे, न तभी जिंगे काम कर रही, न भभूत काम कर रही। पर जो बात मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान देना। अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना, पर आज के समय में अपनी औलाद को बुरी संगत से बचा लेना। अगर बुरी संगत से बच गया तो बुरी नजर कुछ नहीं कर पाएगी। अन्य तुम कितना नजर उतारत रहियो, तुम बुरी संगत में तुम्हारी औलाद फंस गई, वो हुकुम जाए आदत पड़ गई तो मकान बाहरो का पता कौन दा उल्ट जाए। अकुम जाए आदत पड़ गई तो आधी रात है तुम बाहर जो न पी के आ जाए देखो तो हाँ लठ बाहर कहीं आओ मर जाओ। इसलिए औलाद को बुरी नजर से बचाओ पर बुरी संगत से भी बचाओ। और जेको औलाद मिली वो दुनिया को धनी, और भगवान औलाद देवे तो गोपाल भार्गव जैसी दीपू भार्गव देवे। फिर ऐसी औलाद भाव चाहिए, ऐसी औलाद बनाओ। पर ये तपस्या तो मां बाप की है, ये तपस्या तो मां बाप की है, संस्कार तो मां बाप के हैं। औलाद समझ जाए तो समझ लेना सब बन गया, और औलाद बिगड़ जाए तुमने कितनम कमा लो होए। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। औलाद अच्छी हो का कमाने, खुद कमा ले, वरना तुम कितनम कमा ले जमानता ही खोने हुज्जे। हाँ दो चार खूते पे दो दे सुबह भीतरे तो बाहर सुने सुख से वो खा पे तुम खा पे। बात कहां चल रही थी? परीक्षित गांव में घूम भी निकले, इतिहास है अपन कथा भूल गो ने। एक ने कही कि जो बोई लड़का आए जिन्हें गर्भ में भगवान के दर्शन करे, दूसरे बोले इनको छोड़ो जल जला बाप को, तो इनको पेट में रहकर चक्रव्यूह भेदन की रचना सीखी, तो एक और बोले कि सुनो इनको इनके बाप को छोड़ो। सही जल जला तो इनके बब्बा को, बोले काहे? बोले इनके बब्बा के घरे भगवान कृष्ण ड्राइवरी करते, अर्जुन को रथ चलाते कि नहीं चलाते। परीक्षित तो गदगद हो गए, वाह हमारे बुजुर्ग हमारे लाने तो सम्मान छोड़ के गए। अरे भैया औलाद को संपत्ति छोड़ पाओ चाहे नहीं छोड़ियो, पर सम्मान और संस्कार जरूर छोड़ दियो। अपनी औलाद के लिए संपत्ति के पीछे मत पड़ो, उसमें संस्कार और उसके लिए एक सम्मान की जिंदगी देना कि जब कभी वो चार लोगों में बैठे और तुम्हारा नाम आए तो वो कहे हमारे पिताजी थे या हमारे पिताजी हैं। समय का चक्र चला, परीक्षित जी 45 साल के हो गए। एक दिन गए शिकार खेलने, तो क्या देख रहे हैं कि गाय और बैल आपस में बात कर रहे हैं। अब लोग यहां तर्क करते हैं कि पंडित जी हरे कछू बिताए रहे, गैया बैल भी बतियात है कबो? अरे बतियात हैं, तुमसे काय नहीं बतियात? तुमसे ऐसे नहीं बतियात कि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुमसे ऐसा को भाग्य नहीं बोलो चाहे रहो, तुमसे गाइए बोलने लगे, तुमसे पुकारिए बोलने लगे, ऐसे बनो तो क्या आदमी तुमसे बोले बेतार से। गाय बैल आपस में बात कर रहे थे, उसी समय काला कलूटा पुरुष आया और गाय बैल को पीटने लगा। परीक्षित का खून खोल गया, तलवार निकाल ली और कहा रे दुष्ट तू कौन है? तूने क्या सोचा कि अगर गोविंद चले गए तो गोविंद की गाय और गोविंद के भक्त को तू प्रताड़ित करेगा? तो सुन, जब तक ये गोविंद का भक्त राजा परीक्षित जिंदा है, ना गोविंद की गाय पे आंच आएगी और ना गोविंद के भक्त पे आंच आएगी। है कौन? मेरा नाम कलयुग है,
मेरे राज्य में क्यों आया, निकल जा मेरे राज्य से। कलयुग बोलो के 7 दीप नो खंड उदय अस्त लो राज, कहां जाए हम, जहां तक नजर है आपका राज्य है। परीक्षित जी बोले तो हमारे जिंदा तो नहीं आ सकत। कलयुग ने मन में सोची को तुम्हें मानने पर तो फिर अब, क्योंकि मेरा आना तो पक्का है, तुम जीते जी नहीं आने दोगे, हम तुम्हारी मौत का कारण बना देंगे। कलयुग बोलो के भाग जाए हैं, कछु दिन खोज कछु जगह दे दे, जब तक हम दूसरी जगह व्यवस्था कर लें। जाओ हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं, दूतम पानम स्त्रिया सूनम। सबसे पहले जहां जुआ खेले, जहां मदिरा पान होता हो, जहां व्यभिचार होता हो और जहां अधर्म का धन इकट्ठा होता। कलयुग बोलो कहते तो हम पहले ही से हैं, हमने होते तो जो काम नहीं होते। एक आध जगह तो अच्छी दे दे, कब मेहमान आना है तो एक आध कमरा तो अच्छा दे दो। परीक्षित जी बोले जा बताओ तुम में गुण कितने हैं और आप गुण कितने हैं, फिर तुम्हारी जगह फिक्स करें। कलयुग बोलो के साहब आप गुण के तो कहा है हम थोक व्यापारी, तुम्हारी पूरी जिंदगी गिनत में न कर जो और हमारी गिनवात में, पर गुण हम में एक है। बोले का गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी प्रयाग गंगा युत कल्प बासा, पर गोविंद नामना न कदाचि तुल्यम। और युगों में कई सालों कल्प करो, सोनो दान करो, गौ दान करो, दुनिया के दान करो, पर कलयुग में अगर प्रेम से भगवान को नाम ले ले तो उतने में बेड़ा पार हो जाए। गोविंद नामना न कदाचि तुल्यम, एक बार अगर कोई प्रेम से गोविंद कह दे, अब फिर जब बात आ रही कि अपन ने थोड़ी लाखों बार कह दी, नहीं कह दी राम राम गोविंद गोपाल सीताराम गौरी शंकर, अभी कह रही है कबीर। अब कैसी कहने बात समझो तुम, अब तो अपन ऐसो राम राम है कर रहा है कि रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका ऊसो काम, जहां देख लई तवा परात, उतई काट दई पूरी रात। अब तो अपन सीधा क्या ना सत्य बता में सो भजन हो रहा, ईमानदारी बताओ, जैसे भाई हमें कोनो उतर के दहली में मिल जाए भाई, अरे यार महाराज जी पहले में ले लेते, आजकल तो मिलता ही नहीं है। हम पता है उसका कहें, अरे यार मिल भली नहीं पाए, पर तुम हो हमें प्राणों से प्यारे। बताओ जो हम सांची कह रहे झूठी, तुम हमें प्राणों से प्यारे आओ, बता बता तुम खुद ही लगा ले, हमें कहने पारे सांची, तुम हमें प्राणों से प्यारे आओ। फिर एक आध और मिलो, और गुरु जी अरे यार भैया मिल जरूर नहीं पाए ना, तुम हो हमें प्राणों से प्यारे। अगर हम 8 आदमों से 7 दिन में कह दी मैं रहली में कि तुम हमें प्राणों से प्यारे हो, तुम हमें प्राणों से प्यारे हो, अगर हमारे प्राण सोच ले कि जब हमसे प्यार मिल गया तो हम चले, फिर हम का हो जाए। तो जैसी अब हम तुमों से झूठी बोल रहा है, ऐसा ही राम राम हो रही है। अब बस सांची निकली कहां है, सांची निकली कहां है। भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन सर्वधर्मान प्रत्यज्यो मामेकम शरणं व्रजो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः परपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन बस एक बार कह दे कि तुम हमारे और हम तुम्हारे, सब झंझट खत्म। जैसे प्रेम एक बार होते पर निभाने जिंदगी भर पर आते, जैसे शादी एक बार होत, ऐसा तो है ना कि रोज सवेरे उठे घर वाली से कह के जलाओ आगी, बोले काय बोले आज की भाव रहे और पाल ली दिन डूबे नो। शादी एक बार हुई निभाया आखिरी तक, शरणागति एक बार हुई निभाना आखिरी तक है। ऐसे ही परमात्मा से प्रेम तो एक क्षण के लिए होगा, पर उस प्रेम को तुम्हें निभाना आखिरी सांस तक है। उसको कहा गया है कि गोविंद नामना न कदाचि तुल्यम। परीक्षित तो भारी खुश भाई रे कि सब झंझट ही खत्म होगा एक बार गोविंद कहने। परीक्षित जी बोले कछु और, कलयुग बोलो वर्ष पूछ ले का पूछने। अच्छा कलयुग 4 युगों में 2-2 चीजें बदली, ध्यान से सुनियो। कलयुग सतयुग का जो सिस्टम था उसमें दैत्य अलग लोक में रहते थे और देवता अलग लोक में, उन्होंने की अलग अलग व्यवस्था थी। कब 100-200 साल में इकट्ठे होते सो लड़ाई हो पड़ती, अब जो अलग अलग रहे हो तो लड़ाई लोक ही अलग है। त्रेता के कानून में तना ढील कर गई, एक ही लोक में 2 जने आ गए, वही लोक में रावण और वही लोक में राम। फिर द्वापर में और ढील पड़ गई, कलयुग में एक ही घर में पैदा हो गए 2 ही, उतना दुर्योधन पैदा होगा उतना ही दुष्ट पैदा होगा। और कलयुग में और ढील हो गई, एक ही शरीर में पैदा हो गए, यही में दुर्योधन बैठो और यही में दुष्ट बैठो। अब तुम कौन कौन जगा रहे हो तुम्हारे ऊपर है। राक्षसों में भी कमी भाई, सतयुग का जो राक्षस था वो था हिरण्यकश्यपु, इतना लंबा नाम। फिर आया त्रेता, उसका जो राक्षस था वो था रावण, 3 शब्दों का बच्चा। फिर आया द्वापर, उसका जो राक्षस था वो था कंस, 2 शब्दों को बचो। और कलयुग को राक्षस को आया 1 शब्द को है, और पता करिए तुम्हें क्या बताएं। ओ को नाव है मैं,
जे के भीतर जो मैं बैठेगा वो कि मैं समझ लियो जो यार राक्षस कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने ऐसा किया, मेरे अलावा ये कोई कर नहीं सकता, मेरे अलावा कोई करके बताए, समझ लियो कि होगा पैदा जो यार राक्षस। शब्द घटते गए। ये मैं ज्यादा न करियो न कोनो दिन बुकरा खाई धर दो कतरवा कट के वो पूरी बंदो बंदो कर मैं अब पता नहीं के कब है वैसे ज्यादा मैं न करियो राक्षस न बनियो। कलयुग बोला कि हमें एक और बात है। बोले का? बोले एक बार हम चार ही भाइयों में झगड़ा भाव, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। काय पे हो कि घर को मुखिया कौन है? वही समय आ गए नारद जी। बोले कह रहे आप तो चार ही जने बैठे। अरे बोले वो घर को मुखिया बनने हैं, सो चल रही है कि कौन को ताज पहराओ जाए, मुकुट लगाओ जाए। सत्य को बोलो हमें लगा दे। नारद जी बोले काय? बोले हमारे में हरिश्चंद्र जैसो दानी भाव है। नारद जी बोले कि कार्य अगर तुम इतने बेहते तो जब उतने अच्छे राजा को विश्वामित्र ने ठगो तब तुम कहां गए थे? तुम न्याय प्रिय राजा नहीं हो बेजाल तरफ। त्रेता बोलो तो फिर हमें लगा दे टीका। बोले काय? बोले हमारे में राम भाई। नारद जी बोले कि काय रे जब राम जी नंगे पांव 14 साल फिरत रहे जब कहां गए थे? वो भी बैठ गए द्वापर। बोलो तो जो कल युग तो है पगले हमें लगा दे टीका। हमें कहा घर के मुखिया। नारद जी बोले कार्य जब कंस ने भी 6 बाल बच्चे मारे जब कहां गए थे? भागे तैसे। नारद जी बोले कल युग बोलो कि हम मुंह बजावे को काम नहीं करते, तुम्हें देख रहे हम कैसे? बोले अब भाई देख ले। नारद जी बोले दिखाओ। कल युग ने खात करो एक पठरिया पे एक शंकर जी को मंदिर बन गो, में 5 किलो को सोने को घंटा बन गो। अब सोने की ज्यादा चर्चा करने पर सोनी जी जजमान है, अरे प्रचार करने पर दद्दा जब इनकी दुकान चल जब तो हमारे फाफा मोटो रहे हैं ना जी कहें तुमने हमारी दुकान की एक भी नहीं कही तो तुम्हारी दुकान भी फिलो ऐसे हम नहीं सुन तुम्हारी कब कह रहे तुमने कही थी कि कज्जू इनने भी कूलर के पटका जलाई बताइए गए। चलो कछु नहीं 5 दिन वो रहने खर्चे हाथ किया। कलयुग ने एक शिव मंदिर बन गया बड़ा सा, उसमें घंटा बन गया। 2 बड़े अच्छे पक्के मित्र थे, सुबह सुबह घूम भी जाते। कह लगे रात में पहाड़ हाथों पठार मंदिर बन गो, चलो भीतर गए सो मंदिर तो बहुत प्यारो है। ऊपर को देखे बोले 5 किलो को घंटा ली। ये कह लगो गाँव को जब जो ही पता नहीं के मंदिर है तो घंटा को पता रहे अपन काट लीजिए आधवा तो कर लिया। अभी एक बोलो तो हम जा रहे हैं घरे तुम्हें तई चौकीदारी करियो। बोले कछु पूरी बनवा लेते जुआर तई फिर अपन सीधे कर चल भी रही मैच में तुम्हें देते है चिंता नहीं करो। वो घरे गौरे घरवारी से बोलो नाश्ता बना दे और मैं तना जहर मिला दियो। बोले काय? बोले 5 किलो है ढाई वो ले ले। सम सोच रहे हो क्या पूरी खुआ दे वो मारे जैसे 5 किलो अपनो। और जो वो मंदिर पे बैठो तो उन्हें सोची यार वो घरे गो 2.5 किलो वो ले ले। सुने तूप तो आपके मंदिर की खरसल पे जो पत्थरा धल लो कि जैसे सैया है जो पटक दे वो मार जे 5 किलो अपनो। जो ना से गाओ सो वो तो बैठो ही तो उन्हें दाव धक्का पत्थरा में सुई पे करो मार गाओ। अब उन्हें सोची वो बाद में खोले घंटा पहले पूरी खा लाए कलेवा करो सो वो ही मार गाओ। कल जो बोलो कि घंटा वो बंद हो भैया ने भी डरी अपनो तो तुरंत को काम है। उदारी तो हम करता ही ने कहा है कल युग में ध्यान रखियो। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। कल युग में उदारी नहीं हो रही ये तो बात यहाँ कि अगले जन्म में भोगने भगवान तई भोगवा उठे पूरो तई भोगवा उठे नरक मरक कहूं नन्या लोटो एक आध रह ली। चल लोटो ने तुम्हें इतने स्टैंड पे सुनाई हो कि यार बहुत ही खराब गत होते तो भारी मारा था विजय महाराज के पड़ा। चलो अच्छा रह ली कि नरक ने गए स्वर्ग गए उतने से लोटो कौन भी यार उधर तो भारी मजा आते यार। देखो बहुत बात को पकड़ना अपनी मान्यता के अनुसार पृथ्वी के नीचे है नरक और पृथ्वी के ऊपर है स्वर्ग है ना। अब बीच में है नरक मृत्यु लोक। नरक स्वर्ग क्या है ध्यान से सुनियो। बीच में मनुष्य लोक नीचे नरक ऊपर स्वर्ग। भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया और अगर तुम अपने कर्मों से ऊपर उठ रहे हो धीरे धीरे तो समझ लियो कि तुम स्वर्ग की यात्रा कर रहे हो। और भगवान ने बनाओ तुम इंसान और अगर तुम अपने कर्मों से धीरे धीरे नीचे गिर रहे हो तो समझ लियो तुम नरक ही तो भोग रहे हो। इस तरह अगर ऊपर जा रहा है तो स्वर्ग है, इस तरह नीचे जा रहा है तो नरक है। नरक देखने हो सागर के मेडिकल में चले जाए जो टूटा फूटा विभाग में 25-25 ईंटें बनी है ढोरों कहां चले आ रहा है। ज्यादा हो तो वो लंका बाढ़ हम गए थे एक बार दद्दा 1 हफ्ता ने सो पाए थे दिल्ली में पहली बार तो गए घुस गए। एक बाई ने करी इतनी मुंह भरो बिल्कुल मांस लटके ले कौन कौन ढूंढ रहा है। फिर तो हमें ज्यादा खबर नहीं कि हम देख भी कौन गए थे। हम तो घरे आ गए हमने कहा भाई हम तो ढूंढत आए थे मैंने कब हमें ढूंढत फिरे आदमी। मंच पे बैठे दूसरा तिली नहीं गए बंदा ही हो गई। अब तो मेडिकल में आ गई फिर नहीं गए हम। ये आंख है मुँचे और बस वो दिखा कौन कौन ढूंढ रहा है। मुझ की पुरानी बात हो गई 22 साल पहले जो आए नरक
अगर परिवार में प्रेम है तो तुम स्वर्ग की यात्रा कर रहे हो, और परिवार में वैमनस्यता है, एक दूसरे के प्रति जलन है, तो तुम नरक की आग में ही तो जल रहे हो। स्थान दे दिया सोने में। परीक्षित ने मुकुट लगाया था उस दिन जरासंध का, और अधर्म का सोना था, कलयुग बैठ गया। परीक्षित जी ने जाकर श्रमिक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, सरंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। गौरमुख नाम के चेले ने आकर बता दिया। परीक्षित को बड़ा पश्चाताप हुआ कि जिन हाथों से मैंने साधु संत ब्राह्मणों की सेवा की, आज उन हाथों से संत अपराध बन कैसे गया। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज दिया, और अब गंगा के घाट पर जा रहे हैं। कल हम लोग भी परीक्षित के साथ गंगा जी के घाट पर पहुंचेंगे। वहां श्री सुखदेव जी आकर अब परीक्षित को भागवत की कथा कहेंगे। आप सब भी पधारिएगा। और